एवरीवन, दिस इज चांदनी तनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। देखो, इंडिया इतने सालों तक ब्रिटिशर्स हैं उनके अंडर में थी, राइट? गुलाम थे हम, ऐसा शब्द यूज़ किया जाता है। एंड वी वर क्रूअली ट्रीटेड, यानी जो भी पहले की जनरेशंस थी। बट देयर वर पीपल जो आगे आए, जिन्होंने फाइट किया, एंड देन फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। एंड आज हम फ्री हैं, करेक्ट? हम अब किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं एंड वी आर इंडियंस। सो ये जो पूरा इतना छोटा सा मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या इतना आसान था तब? बिल्कुल भी नहीं। सो देर आर सो मेनी पीपल जिनके बारे में हमको शायद पता भी नहीं है कि उन्होंने कितना ज़्यादा योगदान दिया है फॉर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ऑल्सो जो भी इन्होंने किया है, क्या हमको अच्छे से पता भी है? लाइक क्या क्या इन लोगों ने देखा है? दे वर सेंट टू प्रिजन, बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। देयर वर पीपल जिनकी लाइफ चली गई है ना, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ ताकि हम आज फ्री हों। सो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमको शायद ही पता होता है। थैंक गॉड कि कुछ मूवीज़ वगैरह बनी हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आप थोड़ा बहुत जानते हैं। बिकॉज जब तक कुछ एंटरटेनिंग नहीं होता, हम बहुत कम होता है कि उसके बारे में पढ़े, विच इज़ अ बैड थिंग। तो हमें पता होना चाहिए अबाउट आवर हिस्ट्री, अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, अबाउट दीज इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो आज का वीडियो जो है वो पूरी तरीके से इसी पे डेडिकेटेड है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स। आई होप यू नो मोस्ट ऑफ देम, आई जस्ट होप। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आज की वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले जिस पर्टिकुलर पर्सन की हम बात करने वाले हैं वो हैं लक्ष्मी बाई, जिनका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका, है ना, मूवी भी है। सो इनका नाम लक्ष्मी बाई कैसे पड़ा, व्हाट एग्जैक्टली शी डिड, हाउ शी फॉट, शी वॉज अ ब्रेव लेडी, बहुत ज़्यादा हिम्मती जो होते हैं, शी वॉज वन ऑफ देम। एंड शी डिड फाइट फॉर द स्ट्रगल एंड शी डिड फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। Although उनकी लाइफ चली गई, but at least she could do something, right? So Lakshmi Bai was born in Kashi and died in कोहता की सिराई, which was near ग्वालियर। सबसे पहली बात, इनका जो बर्थ है वो काशी में हुआ था एंड इनकी जो डेथ है वो ग्वालियर के ही पास पड़ता है, कोहता की सिराई, वहां पर हुई थी। लक्ष्मी बाई वॉज Queen of Jhansi and a leader of Indian mutiny of Indian 1857 to 58। तो ये Queen of Jhansi थी, ठीक है? She was married to Jhansi's king and इसीलिए she was Queen of Jhansi। Also ये जो है ये पार्ट रही है इंडियन स्ट्रगल का 1850 से 58 तक। क्लियर? ओके। She was an Indian queen of the Maratha state of Jhansi, present in Jhansi district in UP, India। तो ये जो है क्वीन थी, ठीक है, रानी थी, कहाँ की? जो मराठा स्टेट है झांसी का, वहाँ की। झांसी एग्जैक्टली है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। वी ऑल नो अबाउट इट। क्लियर? लक्ष्मी बाई's फादर वर्कड फॉर पेशवा बाजीराव सेकंड। देखो, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम ऑब्वियसली अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड ना होकर जनरल भी होगा, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि द फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी ऑप्शंस देंगे आपको, वॉज वर्किंग फॉर पेशवा बाजीराव सेकेंड। आंसर है झांसी की रानी जो है महारानी लक्ष्मीबाई, उनके फादर जो हैं ही यूज्ड टू वर्क फॉर दिस पर्सन। क्लियर? ओके। She learned reading and writing at home and was trained for fencing, shooting, horsemanship and malkham। तो ये जो पर्टिकुलर लेडी है लक्ष्मीबाई, शी वॉज ट्रेंड ऑलरेडी, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था ऑफ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, अब वो डिफरेंट बोल सकते हैं एक्टिविटीज़। सो ये जो है उन्होंने पढ़ना भी सीखा, लिखना भी सीखा, शी वॉज एजुकेटेड। साथ ही साथ ये सब शी वॉज ऑल्सो ट्रेंड बाकी सारी चीज़ों में, वो हम शूटिंग कह लें, वो हम घुड़सवारी जो होती है, हॉर्समैनशिप, उसकी बात करें, या मलखम कह लें। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो इनकी मदद भी की थी बहुत ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ ने टू फाइट अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स, तो शी वॉज ऑलरेडी ट्रेंड इन दीज। Manikarnika was married to Maharaja of Jhansi, that is Gangadhar Rao Nivalkar, in May 1852. So her original name is Manikarnika and she was born to whom? She was, sorry, not born, she was married to whom? She was married to Maharaja of Jhansi, जिनका नाम क्या था? गंगाधर राव। एंड कब हुई थी इनकी मैरिज? इन 1852। क्लियर? ओके। Her name was changed to Lakshmi Bai and in 1857 the Indian rebellion started in Meerut। अब इनका नाम was changed to Lakshmi Bai, ठीक है? She was originally known as, like, उनका original नाम is मणिकर्णिका।
साथ ही साथ अब बात करते हैं रिबेलियन की। सो 1857 में इंडियन रिबेलियन स्टार्ट हो गया था मेरठ में। पीपल वर नाउ कमिंग आउट कि नहीं नहीं बहुत हो गया, वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द discrimination and the treatment that was given to them. Rani Lakshmi Bai conducted a Haldi Kumkum ceremony to convince her people that there is no need to fear about Britishers. Obviously जितने भी लोग थे they were very much scared क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर था एंड दे वर वेरी स्मार्ट, है ना, तो उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ों का उन्होंने इंतजाम किया था एंड दे वर फुल प्लान्ड लाइक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऑब्वियसली जो जनरल कॉमन लोग होते हैं दे वर गेटिंग स्केयर, और इसी बात को देखते हुए जो झांसी की रानी है उन्होंने एक हल्दी कुमकुम सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी जहां उन्होंने सबको समझाया, कन्विंस किया कि ब्रिटिशर्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑर्गेनाइज्ड अ हल्दी कुमकुम सेरेमनी टू कन्विंस द पीपल दैट दे शुड नॉट बी स्केयर ऑफ ब्रिटिशर्स? आंसर हो जाता है झांसी की रानी या महारानी लक्ष्मीबाई। क्लियर? ओके। She was one of the leading figures of Indian rebellion of 1857 and a symbol of resistance to the rule of British East India Company in the subcontinent. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये one of the leading figures थी Indian rebellion की। 1857 में जो ये पूरा Indian rebellion था उसकी एक one of the major person जो थी, part जो थी, वो यही थी महारानी लक्ष्मीबाई। साथ ही साथ symbol of resistance भी थी to the rule of British East India Company की। मतलब एक resistance का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को नकारते हो, लाइक यू आर लाइक कि आप अगेंस्ट हो, उसके अगेंस्ट इज द बेस्ट वर्ड। तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, लाइक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो आई, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी तब से ही ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज हाउ शी वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस कि नहीं, वी कांट अलाउ यू टू डू ऑल दिस, जो भी उनका प्लान था। सो शी वाज लिटरली फाइटिंग अ लॉट अगेंस्ट ऑल दीज फोर्सेस। British forces under the command of Sir Hugh Rose arrived at Jhansi Fort with the intention of capturing it in 1858. He demanded that the city should surrender to him or else it would be destroyed. तो हुआ क्या, ये जो सर रोज हैं ये झांसी फोर्ट पर आए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि वो इसको कैप्चर करने वाले हैं, लाइक ही हैड द इंटेंशन कि वो झांसी फोर्ट को अपने अंदर में लेंगे। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि या तो सारे लोग खुद सरेंडर कर लें कि ठीक है आप ले लीजिए फोर्ट को, या तो फिर वो पूरी जो सिटी है या फोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरीके से दिस स्टार्टेड, ठीक है, झांसी में, कि उनका नजर जो है वो इस फोर्ट पे भी था इन 1858। Rani Lakshmi Bai refused and proclaimed, "We fight for independence. In the words of Lord Krishna, we will, if we are victorious, enjoy the fruits of victory. If defeated and killed on the field of battle, we shall surely earn eternal glory and salvation." अब होता क्या है, when the people were डिमांडेड कि भाई ऐसा है, आप गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो, अदरवाइज मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो ब्रिटिशर थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने सीधे सीधे मना कर दिया और उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, और वो उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करते हैं, और अगर हम लॉर्ड कृष्णा के शब्दों में कहें तो हम हमेशा जो है विक्टोरियस रहेंगे। लाइक अगर हम जीत जाते हैं, विक्टोरियस मतलब जीत गए, तो अगर हम जीत जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें जो भी फ्रूट मिलेगा, विक्ट्री का जो भी फल मिलेगा जीत का, उसे हम एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ अगर गलती से हम हार भी जाते हैं, एंड हारने का मतलब क्या होगा कि इनको मार दिया जाएगा, दे विल बी किल्ड, देन टू वो किस पे, यू नो वेयर दे विल बी किल्ड, ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। वो अपने इंडिपेंडेंस, अपने देश के लिए फाइट करते करते अपनी लाइफ को शहीद कर देंगे। सो वी शैल श्योरली अर्न द इटर्नल ग्लोरी एंड सैल्वेशन, तो भी हमको हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए ग्लोरी मिल जाएगी, एंड एक तरीके से यू नो अभी भी वो जीत जाएंगे। सो इस तरीके से शी वॉज वेरी मच एंथुजियास्टिक एंड शी वॉज फर्म कि हम बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे, या तो हम जीतेंगे, या अगर हम हार भी जाएंगे, वी विल बी किल्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, वो भी एक जीत ही है। क्लियर? सो दिस इज हाउ ये वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, लाइक ये किसने कहा था। सो दीज वर द वर्ड्स अटर्ड बाय लक्ष्मीबाई। Along with Tatya Tope and other male soldiers, the Rani captured the fort of Gwalior. And finally, Tatya Tope की हेल्प से एंड खुद भी बाकी के जितने स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब सोल्जर्स वगैरह के साथ इन्होंने फिर ग्वालियर के फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। आफ्टरवर्ड शी प्रोसीडेड टू मोरार ग्वालियर टू फाइट द ब्रिटिश। उसके बाद ग्वालियर में ही मोरार एक जगह है, वहां पे भी शी वांटेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो फिर वो वहां पर पहुंच जाती हैं। Rani Lakshmi Bai died while fighting in Gwalior on 18th June 1858 when she was of the age 29। तो ऐसा ये जो फैक्ट है जो ज़्यादातर जगहों पे कहा गया है कि इनकी जो डेथ है वो जब हुई थी, जब इनकी एज थी 29। तो समझ सकते हो कि कितनी यंग एज पे ओनली दे अंडरस्टूड कि उनको अपनी कंट्री के लिए फाइट करना है। साथ ही साथ शी डाइड वाइल फाइटिंग इन ग्वालियर। क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस हैपेंड, ऑल्दो शी
मतलब शी डाइड अल्टीमेटली बट शी डिड फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, तो इनका भी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, शी वॉज ड्रेस्ड एज अ सोल्जर व्हेन शी डाइड, और वो एक सोल्जर की तरह ड्रेस्ड अप थी व्हेन शी डाइड। ऑल्सो टोम ऑफ लक्ष्मी बाई कैन बी फाउंड इन फूलबाग एरिया इन ग्वालियर, और ग्वालियर में एक फूलबाग नाम का एरिया है जहां पर लक्ष्मीबाई जी का जो टोम है दैट कैन बी फाउंड, और इस तरीके से यू कैन सी द इमेज। क्लियर? सो ओवरऑल ये डिस्क्रिप्शन था, डिस्कशन था रानी लक्ष्मीबाई जी का, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कितना योगदान था, अबाउट दैट। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट महात्मा गांधी, जिनके बारे में आई होप सबसे ज्यादा आपको पता है, बिकॉज इनके बारे में स्कूल्स में या चैप्टर्स के फॉर्म में, लेसन्स के फॉर्म में जरूर पढ़ाया जाता है ना। सो महात्मा गांधी का तो बहुत ही बड़ा रोल है, ऑब्वियसली बाकी फ्रीडम फाइटर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, अभी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिम। सो मोहनदास करमचंद गांधी या फिर जो महात्मा गांधी है, ही वॉज बोर्न ऑन October 2, 1869, और कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था सबको पता है, पोरबंदर गुजरात में। एंड ही डाइड ऑन January 30, 1948, और इसीलिए January 30 को मार्टर्स डे के नाम से मनाया जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन फॉर्मर बिरला हाउस, जो कि पहले बिरला हाउस कहलाता था, वहां पे इनकी डेथ हुई है। सो ओवरऑल इनका बर्थ और इनकी डेथ के बारे में कहाँ हुआ है, लोकेशन, द डेट, आई होप ये सब आपको पता है। डन? ओके। Next factor is when Gandhi arrived in South Africa, he was quickly appalled by the discrimination and racial segregation faced by Indian immigrants at the hands of Britishers. अब हुआ क्या ना कि जब ये साउथ अफ्रीका गए थे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा इन्होंने, कैप उतारने को कह दिया गया था, देन द पर्सन वाज नॉट गिवन द सीट। तो इस तरीके से बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो साउथ अफ्रीका में हुए व्हेन द पर्सन वेंट, लाइक महात्मा गांधी वेंट देयर टू स्टडी। ही वॉज क्विकली अपैल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे उनको बहुत रेजिस्टेंट टाइप की फीलिंग आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, एंड ही वाज वेरी एंग्री अबाउट इट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। देयर वाज रेशियल सेग्रीगेशन, गोरे एंड ब्लैक्स एंड वाइट्स, इस तरीके का, फेस्ड बाय इंडियन इमिग्रेंट एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो जितने भी इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर आए हुए हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड दिस वाज समथिंग जो महात्मा गांधी जी को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। Mahatma Gandhi settled down on the banks of river Sabarmati, where he founded an ashram in 1915, जिसको बाद में सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना गया। Now what happened was कि महात्मा गांधी then he was like obviously बहुत ज़्यादा उनको गलत लग रहा था ये सब, then he came back to India, बहुत टाइम तक he was wandering and stuff। Finally ये जो है सेटल होते हैं कहाँ पर, साबरमती रिवर के बैंक्स पे, and there was this आश्रम जो उनको मिलता है 1915 में, he found that, and उस आश्रम का बाद में नाम भी रख दिया गया था सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी प्रीच्ड द वाउज ऑफ ट्रुथ, अहिंसा एक्सेट्रा, और यहाँ पर वो प्रीच करते थे, यानी कि वो अपने जो गुड टीचिंग्स होती है उनको दिया करते थे कि कैसे द पीपल शुड बी डिपेंडेंट, लाइक पीपल शुड बी डिपेंडेंट ऑन ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, और ये सब कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें वो सिखाया करते थे। दैट इज समथिंग जो हम सबको भी पता है ना, गांधी जी के जब हम वर्च्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वी डू रिकवर नहीं, वी डू रिलेट दीज, क्लियर, एंड वी डू टॉक अबाउट दैम। He became the forefront of the freedom struggle and became the undisputed leader of the national movement for freedom. Obviously he was the forefront, like main जो freedom struggle की बात आती है और अगर महात्मा गांधी जी का नाम नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता, right? So he became the forefront of complete struggle, and also ये जो national movement of freedom थी, पूरी इंडिया में जो ये freedom movement चल रही थी, उसके leader जो है he became that. He also became the president of INC. महात्मा गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस INC पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। गांधी जी लॉन्च्ड 3 मास मूवमेंट्स। कौन कौन सी ऐसी फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट्स हैं जो फेमस हैं, जो गांधी जी के द्वारा लीड करी गई थी, वो हैं मास मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1939 with his famous Dandi March to outbreak the Salt Law, and Quit India movement in 1942। तो इनकी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड उसके अलावा जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, ये तीनों बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि लॉन्च की गई थी भाई महात्मा गांधी जी। एंड ऑल्सो डांडी मार्च इज समथिंग टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ वाज ऑल्सो समथिंग जो कि हुआ था। सो ही डिड अ लॉट, ये सारे मूवमेंट्स थे, पीपल पार्टिसिपेटेड, देयर वर अदर फ्रीडम फाइटर्स, अदर people who were supporting Mahatma Gandhi ji in all this, and इस तरीके से धीरे धीरे we know that we got our independence। Clear? Okay। Gandhi's important weapons were non-violence and सत्याग्रह। तो ट्रुथ
सच्चाई और नॉन वायलेंस, ये जो दोनों हैं ये स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे, हथियार थे किसके? महात्मा गांधी जी के। ऑल दिस हेल्प्ड इंडिया टू गेट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और ये सारी चीज़ों ने मदद की फिर कि इंडिया को 1947 में क्या मिल गया? इंडिपेंडेंस। और इस तरीके से 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, राइट? सो ओवरऑल दिस वाज लाइक द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी जी। अगर बहुत डिटेल में जाएंगे इट इज गोइंग टू टेक लाइक पूरा वीडियो ऑन हिम, बिकॉज इतना कुछ है ना बात करने के लिए, बट दैट इज समथिंग जो आप अपने हिस्ट्री वगैरह सोशल लेसन्स में डेफिनेटली पढ़ते होंगे। अभी के लिए आई होप आपको जीके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हैं। डन? ओके, चलिए अब बात करते हैं भगत सिंह की। नाउ ही इज ऑल्सो द वन जिनके बारे में सभी जानते होंगे, मूवीज हैं, देन ऑल्सो ही इज वेरी प्रिविलेंट यू नो इन द टर्म्स ऑफ जो भी इन्होंने किया है। इतनी छोटी सी उम्र में ही वॉज हैंग्ड, ठीक है, टिल डेथ, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह भी कहते हैं। ऑब्वियसली शहीद हुए थे ये देश के लिए, इंडिया के लिए। सो इस तरीके से इनका नाम शहीद आजम भी रखा गया है। सो यू कैन बी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज शहीद आजम? आंसर इज भगत सिंह। He was one of the youngest freedom fighters who was hanged at a young age. ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनमें जितने भी कम उम्र के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें एक नाम जो है वो भगत सिंह जी का भी है। ही वॉज वेरी वेरी यंग, जब से इनको लगता था कि हैज़ टू डू समथिंग, ही हैज़ टू फाइट फॉर हिज कंट्री, और बहुत छोटी उम्र से ही ओनली ही यू नो डेवलप दिस फीलिंग। एंड तभी ऐसे जो लोग हैं डायमंड्स, दे कम आउट एंड दे फाइट फॉर आर कंट्री, क्लियर, फॉर द पीपल ऑफ आर कंट्री। तो इस तरीके से ये वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स हैं। एंड येस, ही वॉज हैंग्ड एट अ वेरी यंग एज। When the Jallianwala Bagh incident occurred, Bhagat Singh was in school and he immediately left the school and went straight to the place of the tragedy. अब जब जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था, अभी भी जलियांवाला बाग आपको दिख जाएगा, इफ यू वांट यू कैन गो, आपको पूरा फील आता है इफ यू गो देयर, आपको बुलेट्स के मार्क्स दिख जाते हैं वॉल पे, देन देयर इज दैट वेल, कुआं भी बना हुआ है, सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। तो इसी तरीके से जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ ना, एट दैट टाइम भगत सिंह बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि वो स्कूल में थे, ठीक है, बट जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला वो स्कूल छोड़कर सीधे भागे वहीं पर जो स्पॉट था जहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी। सो समझ सकते हो ही वॉज सो मच लाइक ऑलरेडी उनके अंदर ये था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। He collected the mud of that place which was mixed with the blood of Indians and worshipped the bottle every day. और ये चीज़ है शायद जो आपको नहीं पता होगी, आप पता नहीं आप लोगों ने कभी पढ़ाई की नहीं इसके बारे में। भगत सिंह जब वहाँ पहुँचे ना, इस जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग का, ऑब्वियसली वहाँ पे जितनी भी मड थी उसमें इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का ब्लड था, बिकॉज दे वर बीइंग किल्ड, राइट। तो वो जो मड था इन विच द ब्लड वॉज देयर ऑफ आर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, वो मड लेकर वो आए और उसको जो मिट्टी थी उसको बॉटल में रखा एंड उसको फिर वो हर दिन वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहते थे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। At the very young age of 14 years, Bhagat Singh took part in a protest against the killing of a large number of unarmed people at Gurudwara Nanak Sahib. तो जो नानकाना साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पर देयर वर पीपल जो अनआर्म्ड थे, यानी कि उनके पास वेपन्स नहीं थे, और तब उन पर अटैक किया गया एंड ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट दे वर किल्ड। और बिकॉज ये सब कुछ हुआ था तो इसके लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक यू नो एक तरीके से बोल सकते हैं एक रैली टाइप निकालना या अगेंस्ट एक आंदोलन चलाना, दैट वाज समथिंग जिसमें पार्ट लिया था भगत सिंह ने। और इनकी एज कितनी थी? मात्र 14 ईयर्स, ही वाज जस्ट ऑफ 14 ईयर्स एंड इतनी यंग एज he was fighting for the freedom struggle. So this is how Bhagat Singh, और other than that Rajguru and Sukhdev की भी अभी हम बात करेंगे, they were also involved in freedom struggle. अब हुआ क्या next? Bhagat Singh along with Rajguru and Sukhdev planned to avenge the death of Lala Lajpat Rai, in which John Saunders, the assistant superintendent of police, was shot instead of James A. Scott. Now what happened was there was this incident जिसकी वजह से जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, एंड टू टेक अ रिवेंज सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डिसाइड किया भगत सिंह ने कि ही हैज टू डू समथिंग। तो भगत सिंह, उनके साथ राजगुरु एंड सुखदेव, ऑल द थ्री दे वेंट एंड उन्होंने शूट करा, बट उनको लग क्या रहा था, दे वांटेड टू शूट होम जेम्स ए स्कॉट, बट हुआ क्या, एक मिस्टेकन हो गई, आइडेंटिटी वाज मिस्टेकन एंड इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन उन्होंने जॉन सॉन्डर्स, जो कि एक ASPI जो कहते हैं, असिस्टेंट SIP, लाइक ASIP, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको मार दिया था। एंड देन रेस्ट जो पता ही है सबको है ना कि कितना कुछ हुआ आफ्टर दैट, एंड फाइनली दे ऑल द थ्री वर हैंग्ड, क्लियर, ओके। After a year, he and Batukeshwar Dutt threw bombs in the Central Assembly Hall in Delhi and shouted "Inqilab Zindabad." और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी का नारा था, सबको पता है ना।
जस्ट एक साल बाद ही क्या हुआ था, भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त जी हैं, इन दोनों ने एक साथ जो असेंबली हॉल है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था. दे थ्रू द बॉम्ब एंड ऑल्सो दिस पर्सन शाउटेड भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद. Bhagat Singh fasted for 100 and now what happened, obviously they were sent to jail, इनको prison में डाल दिया गया था. All the three were sent to jail, Bhagat Singh, Rajguru, सुखदेव, all the three were sent to jail. and prison में बहुत सारे factors हैं, बिकॉज भगत सिंह जी ने एक बुक भी लिखी थी और उन्होंने वाई एम एथीस्ट करके एक बुक लिखी थी, ऐसे लिखा था. उसमें वो अपनी रोज की जो भी लाइफ थी प्रिजन में उसके बारे में भी लिखते थे. एंड साथ ही साथ उन्होंने 116 दिन 116 डेज के लिए फास्ट व्रत रखा था प्रिजन में. ऑल्सो ही वॉज हैंग्ड एन आवर अहेड ऑफ द ऑफिशियल टाइम ऑन March 23, 1931. और March 23, 1931 जो है इनको फांसी दी गई थी. एंड इनका जो टाइम तय किया गया था फांसी देने का, उसके 1 घंटे पहले ही दे वर हैंग्ड टिल डेथ. भगत सिंह was smiling when he was hanged and also जब इनको फांसी लग रही थी he was not like बहुत दुखी कि उनकी जान जा रही है या उनकी जो लाइफ है वो चली जाएगी, he'll be dead in a moment, बल्कि वो स्माइल कर रहे थे. and this is how proof होता है how much they were enthusiastic for the freedom struggle. clear? okay. नेक्स्ट बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की. एंड एवरीबडी नोज हिम, है ना, इमेज भी आपको पता है, आपने ऑब्वियसली देखा है. हम जब बहुत छोटे होते हैं 4th 5th में तभी से पढ़ने लगते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. एंड दिस इज लाइक समथिंग जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं अबाउट सुभाष चंद्र बोस जी. सो इन 1919 सुभाष चंद्र बोस हेडेड टू लंडन टू गिव द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ही वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड. ठीक है, तो ये लंदन गए थे. हम ना फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे इनसे रिलेटेड. तो 1919 में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो लंदन गए और ये क्या करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू गिव इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. और इनका सिलेक्शन भी हो गया, मतलब ऑब्वियसली उनका ड्रीम फुलफिल होने वाला था. बट ही रिजाइंड फ्रॉम सिविल सर्विसेज एज ही बिलीव्ड ही कुड नॉट साइड विद द ब्रिटिश. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहीं से प्रूफ हो जाता है हाउ मच दे वर डेडिकेटेड कि उन्होंने ये पूरा जो पोस्ट है सिविल सर्विसेज ये सब कुछ रिजाइन कर दिया उन्होंने, बिकॉज वो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे सकते थे बीइंग एन इंडियन. क्लियर? ओके. In 1923, that is Subhash Chandra Bose was selected as the president of All India Youth Congress and also the secretary of Bengal State Congress. और 1923 में सुभाष चंद्र बोस जी को सिलेक्ट किया गया था as the president. किस के प्रेसिडेंट बने थे ये? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने थे, साथ ही सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस भी बने थे. सो दिस इज हाउ इनको सिलेक्ट किया गया, नॉट ओनली एज दिस बट इसके पहले उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी एंड देन ही बिकेम द पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. क्लियर? ओके. Subhash Chandra Bose researched and wrote the first part of his book, The Indian Struggle, which covered the country's independence movement in the years 20 till 34. So 1920 से लेके 1934 34 तक इन्होंने क्या किया ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पूरे सालों का पूरा रिसर्च किया कि एग्जैक्टली क्या क्या फ्रीडम के स्ट्रगल रहा है, इंडियन स्ट्रगल रहा है फॉर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम. और इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी बुक में लिखा जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल. सो बेस्ड ऑन द रिसर्चेस वो चाहते थे ना एवरीबडी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रगल एंड दिस इज हाउ बुक में सब कुछ मेंशन था. क्लियर? ओके. नेताजी सुभाष चंद्र बोस came under the influence of महात्मा गांधी and joined the Indian National Congress. And then सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो महात्मा गांधी जी से मिले, उनकी बातें सुनी and he was so much influenced कि उन्होंने भी INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया. क्लियर? ओके. On Gandhiji's instructions, he started working under Deshbandhu Chittaranjan. Subhash Chandra Bose was jailed during civil disobedience movement in 1930. तो ये जो है इन्होंने गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस पे सुभाष चंद्र बोस जी ने देशबंधु चित्तरंजन जी के अंडर में काम करना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल. एंड जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी उस दौरान भी ये पार्टिसिपेट कर रहे थे. ही वॉज लाइक ऑलरेडी सपोर्टिंग इट एंड इसकी वजह से ही वॉज जेल्ड. ठीक है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था. डन? ओके. He protested against the Gandhi-Irwin Pact and opposed the suspension of civil disobedience movement, especially when Bhagat Singh and his associates were hanged. अब हुआ क्या? There was this Gandhi-Irwin Pact जो कि किया गया था स्टार्ट एंड सुभाष चंद्र बोस जी बिल्कुल भी इसके फॉर में नहीं थे, लाइक ही वॉज नॉट सपोर्टिंग इट. उनको ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, बिकॉज इतना बड़ा चीज़ हो गया था कि भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको फांसी दे दी गई थी, ऑल्दो दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इतने छोटे थे वो. तो ये सारी चीज़ें हुई तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वॉज नॉट एट ऑल ओके कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खारिज किया जाए. क्लियर? ओके.
Subhash Chandra Bose started a mass movement against utilizing Indian sources and men for the Great War. And then उन्होंने एक पूरी जो mass movement है इतने सारे लोगों की start की against utilizing Indian resources and men for the Great War. Clear? Okay. In January 41, Subhash Chandra Bose disappeared from his home in Calcutta and reached Germany via Afghanistan. हुआ क्या कि 1941 में ये जो हैं ये अपने घर छोड़कर, जो कैलकाटा में इनका घर था, उसको छोड़कर ये जर्मनी पहुंच गए अफगानिस्तान के थ्रू. एंड देन ही वाज रिपोर्टेडली किल्ड इन एन एयर क्रैश ओवर तेपे, ताइवान ऑन अगस्त 18, 1945. और फिर इनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, मतलब ऐसा भी कहते हैं शायद एयर क्रैश के बाद भी ये जिंदा थे. कुछ लोग का कुछ नहीं पता चला था, लाइक नोबडी वाज एबल टू फाइंड कि क्या एग्जैक्टली हुआ, बट यस ऐसा माना जाता है दैट ही वाज किल्ड इन एयर क्रैश, जो कि कहाँ हुआ था, ओवर तेपे, ताइवान, फॉर्मोसा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की. सो ही वॉज अ 15-year-old स्टूडेंट व्हेन ही जॉइंड अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921. सो चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, एवरीबडी नोज हिज इमेज, है ना, ये मतलब ये सबसे फेमस पिक्चर है इनका, राइट. सो ये जो है ये 15 साल के थे, सिर्फ 15 साल के थे जब इन्होंने ज्वाइन कर लिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को. कब? इन दिसंबर 1921. सो बीइंग सच अ यंग किड, और हम बाकी की भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, पीपल वर सो मच एंथुसियास्टिक उस वक्त पे टू फाइट फॉर देयर कंट्री. एंड इसीलिए पीपल शुड हैव दैट, यू नो, आपको ये सब पढ़ना चाहिए ताकि आप में भी वो रहे कि नहीं, यू नो, कंट्री के लोग, अपना देश, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके. He was arrested and on being presented before a magistrate, he gave his name as Azad, his father's name as Swatantra and his residence as jail. बहुत important point है ये. पूछा जा सकता है कि कौन थे जिनको जब अरेस्ट किया गया और उनसे नाम पूछा गया, मजिस्ट्रेट ने जब इनसे नाम पूछा, उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है. ठीक है, और तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा है. क्यों? क्योंकि जब इनसे ना 3 क्वेश्चंस किए तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो आज़ाद है, मेरे फादर का नाम स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंस, ठीक है, और आज़ाद मीन्स फ्री, एंड जो उनका घर है वो जेल है, प्रिजन है. सो इस तरीके से वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे दैट ही हैज़ टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री, एंड वो ऐसे नहीं थे कि डरे हुए हों या क्या. एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से ही केम टू बी नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद. क्लियर? ओके. After the non-cooperation movement was suspended in 1922 by Gandhi, Azad joined Hindustan Republican एसोसिएशन. अब हुआ क्या, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद कर दी गई, खारिज कर दी गई 1922 में गांधी जी के थ्रू, आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं उन्होंने HRA, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको ज्वाइन कर लिया था बिकॉज ऑब्वियसली ही वांटेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम. This association, that is HRA, was a revolutionary organization of India, established in 1924 in East Bengal by Sachendra Nath Sanyal, Narendra Mohan Sen एंड प्रातुल गांगुली. अब इन सबके नाम शायद ही आपको पता हो बिकॉज हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, तो हमको ये सब नाम पता ही नहीं होते हैं ना. सो HRA एक ऑर्गेनाइजेशन था जो 1942 में स्टार्ट किया गया था. इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इसको स्टार्ट किया गया था ईस्ट बंगाल में बाय दीज पीपल. क्लियर? ओके. Kakori train robbery near Kakori, Lucknow was done in 1925 by HRA, which was executed by Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Khan, राजेंद्र लहरी एंड मनमथ नाथ गुप्ता. तो इनमें से 2 नाम तो आई होप आपको पता ही होंगे. एक तो चंद्रशेखर आज़ाद जिनकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात आपको राम प्रसाद बिस्मिल का नाम भी शायद पता हो. सो व्हाट हैपेंड वाज, ये काकोरी ट्रेन रॉबरी जो कि काकोरी कांड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हुआ था लखनऊ में 1925 में, एंड इसी एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था HRA, और इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया था बाय चंद्रशेखर आज़ाद एंड अदर पीपल दैट वी कैन रीड द नेम्स, एंड दैट इज हाउ ऑल दिस हैपेंड. क्लियर? ओके. Then Hindustan Socialist Republican Association planned the shooting of J.P. Saunders, जो हम अभी बात कर चुके हैं, a British policeman at Lahore in 1928 to avenge the killing of लाला लाजपत राय. तो हम ऑलरेडी जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में, हम जब पढ़ रहे थे तो इसके बारे में है ना, बट दे वांटेड टू किल हिम एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. क्लियर? सो इस तरीके से ये जो एसोसिएशन है, इट वाज द मेन थिंग जो कि प्लान करा था, एंड देन दे वांटेड टू अवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय. ही डाइड एट आज़ाद पार्क इन इलाहाबाद ऑन 27 फरवरी 1931. एंड चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है, ये इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी, आज़ाद पार्क में हुई थी जो इलाहाबाद में है. कब? ऑन 27 फरवरी 1931. क्लियर? ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट
लक्ष्मी सहगल. नाउ मे बी आपने ये नाम सुना हो शायद, बट टुडे ऑल्सो विल गेट टू नो कि इनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में फॉर इंडिया. So this is how she looks like, clear. And Lakshmi Sehgal was a revolutionary of the Indian independence movement. So she was also the part of Indian independence movement. She was an officer of Indian National Army and the Minister of Women's Affairs in Azad Hind government. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये इंडियन नेशनल आर्मी में ऑफिसर भी थी, साथ ही साथ ये जो विमेंस अफेयर मिनिस्टर, जो विमेंस अफेयर है इन आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, उसकी शी वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर. सो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है जो हमें पता होना चाहिए हु actually she was, and then we'll discuss about the freedom struggle. She is commonly referred to as India as Captain Lakshmi. इनका नाम कैप्टन लक्ष्मी से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है because she was being like normal जो उनका चल रहा था, she was doing that, but once she became the part of Indian freedom struggle, इनका जो नाम है वो कैप्टन लक्ष्मी की तरह भी फेमस हो गया था. In Singapore, Lakshmi Sehgal met some members of Subhash Chandra Bose Indian National Army. तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनके कुछ लोगों से मुलाकात हुई. शी मेट सम ऑफ द पीपल देयर एंड दैट्स व्हाई शी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज कैप्टन लक्ष्मी बिकॉज आफ्टर मीटिंग यू नो सम ऑफ दीज पीपल हु वर पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल, वो धीरे धीरे यू नो शी स्टार्टेड वर्किंग विद देम जो इंडिया की फ्रीडम को पाने के लिए, एंड देन शी वॉज ऑल्सो नोन एज कैप्टन लक्ष्मी. In 1942, during the surrender of Singapore by the British to the Japanese, Lakshmi aided wounded prisoners of war, many of whom were interested in forming an Indian independence army. Now what happened was 1942 में surrender हो गया था during the surrender of Singapore by the British. ठीक है, तो जहाँ देयर वर सो मेनी वुंडेड प्रिजनर्स, बहुत ज़्यादा चोट वोट लगी थी प्रिजनर्स को, दैट लक्ष्मी वॉज एडिंग देम, यानी कि वो पूरा ध्यान रख रही थी कि उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी. मैनी ऑफ हुम वर इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग एन इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी, और उनमें से बहुत से ऐसे प्रिजनर्स थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी बनाने में इंटरेस्टेड थे. When she heard that Bose was keen to draft women into the organization, she requested a meeting with him from which she emerged with a mandate to set up a women's regiment to be called the Rani of Jhansi regiment. Now what happened was, जब लक्ष्मी सहगल जी को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो एक यू नो शी वांट्स कि विमेन शुड बी ड्राफ्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू मीट यू. उन्होंने मीटिंग वगैरह करी एंड देन उसके बाद उन्होंने एक मैंडेटरी रेजिमेंट स्टार्ट कर दी थी, विमेंस रेजिमेंट, जिसका नाम रखा गया रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट. क्लियर? ओके. Captain Lakshmi was arrested by the British Army in May 1945 and धीरे धीरे she was you know helping them Indian freedom struggle के लिए, and later on she was also arrested. और वो कब arrest हुई थी? May 1945. Obviously Britishers arrested her because she was supporting them. Clear? Okay. In 71, Lakshmi joined the Communist Party of India and represented the party in the Rajya Sabha. अब हुआ क्या 1971 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एंड देन शी वाज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द पार्टी कहाँ पर? राज्य सभा में. During the Bangladesh crisis, she organized relief camps and medical aid in Calcutta for refugees, and she was doing her best कि वो ये सब aid वगैरह, medical aid वगैरह provide कर सके, like she did for the prisoners before this. And बांग्लादेश में जब crisis आई तो she did the same thing. उन्होंने relief camp organize किए, medical aid ऑर्गेनाइज किए, कहाँ पर? कैलकाटा में, फॉर द रिफ्यूजीज. She was one of the founding members of All India Democratic Women's Association in 1981. साथ ही साथ जो All India Democratic Women's Association फॉर्म हुई थी कहाँ पर? 1981 में, उसकी भी she was one of the founding members. She led a medical team to Bhopal after the gas tragedy in December 1984. And there was this Bhopal gas tragedy जो कि हुई थी दिसंबर 1984 में, तो तब भी she led a medical team to Bhopal ताकि वहाँ के लोगों को हेल्प मिल सके. So overall she was कैसे तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प कर रही थी, because she was trying to provide the medical aid to all the freedom strugglers या all the people who are fighting. Clear? Okay. She worked towards restoring peace in Kanpur following the anti-Sikh riots of 1984. She died on 23rd July 2012 at 11:20 AM at the age of 97 at Kanpur due to a cardiac arrest. So ये जो है इसलिए भी काम कर रही थी, like she wanted to restore peace in Kanpur जैसे ही anti-Sikh riots हुए थे, and she died कब? 2012 में, recently only she died. Okay, 2000 के बाद जितने years हैं we will consider them recent only, and she died at the age of 97 because of the cardiac arrest, यानी heart attack आया था इनको, and that is why she died. So overall उन्होंने medically जो भी help चाहिए रही थी struggle के time पे, and also how she could represent the party, how could she start a regiment, ये सारी चीज़ें she was also working for that. तो कहीं ना कहीं से she was also a part of freedom struggle. Clear? Okay.
and after she faced a cardiac arrest, her body was donated to Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College for medical research. ठीक है, so overall she was being a part of freedom struggle, इसीलिए भी इनको एक freedom fighter माना जाता है, and she died due to cardiac arrest recently only at the age of 97. so this is how इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल. अगेन अ नेम जो कि हम सब जानते हैं, अगेन द इमेज जो कि आई होप आपने कभी ना कभी देखी हो. ठीक है, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑल्सो द वन जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में. कैसे? लेट्स रीड अबाउट इट. In 1918, Vallabhbhai took the responsibility of leading the farmers of Gujarat and started the Kheda Satyagraha that demanded the suspension of the revenue collection from farmers as there was a drought. Now what happened was 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो फार्मर्स को जो है ही इज गोइंग टू हेल्प देम, क्योंकि सूखा पड़ गया था, ड्राउट था, एंड देन टू उनसे रेवेन्यू कलेक्शन मांगा जा रहा था. सो ही वाज लाइक अगेंस्ट इट कि ऐसे कैसे, ऑब्वियसली जब कुछ ग्रो ही नहीं हुआ है, सूखा पड़ गया है, ड्राउट की कंडीशंस हैं, सो हाउ कैन द फार्मर्स पे, है ना. तो इसीलिए ही स्टार्टेड व्हाट, अ खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, सो दैट ही कुड हेल्प द फार्मर्स. क्लियर? ओके. He set up the Gujarat Vidyapeeth where children could study instead of attending government schools. And also उन्होंने एक गुजरात विद्यापीठ स्टार्ट किया था ताकि बच्चे instead of studying at government schools यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके. In 28, Vallabhbhai successfully organized the landowners of Bardoli against British tax increases. अगर ब्रिटिश टैक्स का इंक्रीज हो रहा था, लाइक दे वर इम्पोजिंग बहुत ज़्यादा टैक्स, तो 1928 में उन्होंने सक्सेसफुली एक ऑर्गेनाइज किया था वॉर, लैंड ओनर्स ऑफ बरदोली. ठीक है, सो लैंड ओनर्स ऑफ बरदोली के अगेंस्ट ही स्टार्टेड दिस ताकि वो जो ब्रिटिश टैक्स बढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट वो कुछ कर पाए. ही ऑल्सो सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर, इन द ईयर 1931. तो ये आईएनसी पार्टी के प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी अपने आप को सर्व कर चुके हैं. एंड बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, हम समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा. Vallabhbhai Patel was one of the first Congress leaders to accept the partition of India as a solution to the rising Muslim separatist movement led by Muhammad Ali Jinnah. Now what happened was जब partition का movement start हुआ था, so he was the very first Congress leader जिन्होंने हाँ बोल दिया था, because he was like ये solution सही है to avoid these riots and these जो भी solution start हो रहा था like rising Muslim separatist movement. तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत movement start की थी, so that was like rising. तो इसके पहले की बहुत प्रॉब्लम्स होती. ही वॉज द फर्स्ट वन, वल्लभ भाई पटेल, जो कि राजी हो गए थे कि यस दिस इज अ राइट सोल्यूशन कि पार्टीशन कर देते हैं. क्लियर? ओके. In 1947 when India got freedom, Sardar Patel became the deputy prime minister. तो ये जो है जैसी freedom मिला इंडिया को, he became the deputy prime minister of India. He was given the task of integrating the 562 princely states into union. And then इनको एक काम दिया गया था, वो ये था कि ये 562 princely states को एक union में integrate यानी इकट्ठा करके like he is going to form that as one. Clear? Okay. He achieved this and took strong steps like sending the army to Junagadh and Hyderabad to force them to align with Free India. Because of all this, he is called the Iron Man of India. And because he has taken strong steps in his life, इसलिए इनको Iron Man भी कहते हैं. And also उन्होंने सब strong steps ली, उन्होंने आर्मी भेजी जूनागढ़ में एंड हैदराबाद में ताकि वो लोग अलाइन कर पाएँ फ्री इंडिया के साथ. एंड दैट इज हाउ उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले लेकर ही गॉट अ टाइटल दैट इज आयरन मैन ऑफ इंडिया. क्लियर? ओके. Sardar Vallabhbhai wanted a strong and vibrant federal administrative system in which the all India services would play an important role. तो हमेशा से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको एक स्ट्रॉन्ग और एक वाइब्रेंट सा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए था जहाँ पर जितने भी ऑल इंडिया रोल्स हैं, लाइक जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें. नेक्स्ट बात करते हैं बेगम हजरत महल की. नाउ बेगम हजरत महल वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर. ये भी बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रही हैं. She played a major role during India's first war of independence that in 1857 से 58 तक. तो जब फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस का चल रहा था 57 से 58 तक, तब ये जो बेगम हजरत महल जी हैं इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. एंड शी हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड फॉर लाइक एज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर. शी वॉज नोन एज द बेगम ऑफ अवध, जिसको आउद के नाम से भी आप जानते हैं. ठीक है, क्लियर? सो अवध की बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता था. एंड इन 1850s व्हेन द ब्रिटिशर्स केम अक्रॉस द प्रोविंस ऑफ अवध, दे एनेक्स्ड इट इन 1856. अब हुआ क्या कि जैसे ही 50s में ब्रिटिशर्स आए कहाँ पर, अवध में, तो उन्होंने पूरा जो प्रोविंस है उसको अपने अंडर में ले लिया. दे एनेक्स्ड इट. कब? इन द ईयर 1856.
Begum Hazrat Mahal took over the regn and took charge of the affair of the state of Awadh. And then what happened was कि इन्होंने देखा कि नहीं now हमें कुछ करना पड़ेगा. Then she came forward, उन्होंने पूरा charge लिया and then she started fighting against it. She supported Nana Sahib immensely, counter-offered the British offers provided to great rulers like Rana Jang Bahadur of Nepal, greatly motivated the masses to rebel against the British Raj. तो ये support भी करी थी नाना साहिब को because he was also the one जो कि freedom struggle के लिए fight कर रहे थे. Then he वो उन्होंने counter offer किए और opposite offers दिए किनको तो British offers को. And then she also provided like great rulers like Rana Jang बहादुर ऑफ नेपाल एंड फाइनली उन्होंने लोगों को मोटिवेट भी किया कि भाई वी नीड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश राज. She died on 7th April 1879 in Kathmandu, that is in Nepal. और फाइनली फिर 7th April 1879 को इनकी डेथ हो गई. सो शी वॉज ऑल्सो फाइटिंग जब अवध में ब्रिटिशर्स का रूल बढ़ा अगेंस्ट देम. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अरुणा असफ अली की. Aruna Asaf Ali took part in many non-violent agitations during the Salt Satyagraha. तो जब नमक आंदोलन चल रहा था सॉल्ट सत्याग्रह तब अरुणा असफ अली ने भी बहुत सारे नॉन वायलेंट यानी जिसमें कोई भी वायलेंस नहीं हो रही है, मारपीट नहीं हो रही है, ऐसे उन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया. शी बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट एंड लेटर ऑन फिर उनने जब पार्टिसिपेट किया शी वॉज अरेस्टेड. अरेस्ट होने के बाद देवर नॉट लाइक इनको रिलीज नहीं किया जा रहा था. देन फाइनली बहुत कुछ हुआ, शी वॉज रिलीज. उसके बाद she was not now part of open movements. फिर वो underground movements की part बन गई and then also she was fighting against it. ऐसा नहीं है कि she left fighting. अरुणा असफ अली was a member of Congress Socialist Party और ये CSP यानी Congress Socialist Party की member भी थी. अरुणा असफ अली played a crucial role in the formation of National Federation of Indian Women in the 1954. So National Federation of Indian Women start हुआ था 1954 में और इसके बनने में बहुत ज़्यादा contribution जो है वो अरुणा असफ अली जी का भी है. Clear? Okay. In 1958, Aruna Asaf Ali became the first mayor of Delhi. Very important question. First mayor of Delhi कौन बना था? Aruna Asaf Ali. किस ईयर में? 1958 में. She was awarded the Padma Vibhushan in 1992 and Bharat Ratna posthumously in 1997. तो इनको पद्म विभूषण भी मिला है. साथ ही साथ मरने के बाद that is posthumously इनको भारत रत्न भी दिया गया है in the year 1997. So she was fighting underground movement की part रही. पहले बहुत सारे movements की part रही. Then she was arrested. Then she became the part of underground movements. Then she was also contributing in formation of different organizations and this is how she was also a part of this freedom struggle. Clear? Okay. In her honor, the Dr. Aruna Asaf Ali Sad Bhavan Award is conferred annually by All India Minorities Front. अब होता क्या है, इनको ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट पे करने के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए डॉक्टर अरुणा असफ अली सद भवन अवार्ड का नाम रखा गया है. ठीक है, और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है बाय द ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं बिकाजी कामा. तो जब हम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे तभी भी इनके बारे में डिस्कशन हुआ था बिकॉज एक फ्लैग था जिसका डिजाइन इन्हीं ने किया था. राइट? सो द फॉलोइंग वर्ड्स वर सेड बाय बिकाजी कामा. तो बिकाजी कामा ने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है बट ऐसी कुछ लाइन्स हैं जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि ये जो लाइन्स हैं वो किसने कही हैं. सो बिकाजी कामा जी ने कही हैं. क्या है वो लाइन्स? Behold, the flag of independent India is born. It has been made sacred by the blood of young Indians who sacrificed their lives in their honor. In the name of this flag, I appeal to lovers of freedom all over the world to support this struggle. तो ऐसा कहा जाता है इंडियन सॉइल पे पहला फ्लैग जो किसी ने फहराया था वो कौन थे? वो थी बिकाजी कामा एंड शी वॉज द वन जिन्होंने ये वर्ड्स बोले. क्या वर्ड्स बोले उन्होंने? कि भाई फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बॉर्न हो चुका, उसने जन्म ले लिया है और इसको जो है बनाया गया है बाय प्योर सेक्रेड ब्लड ऑफ यंग इंडियंस जिन्होंने अपनी जान दे दी फ्रीडम स्ट्रगल में. एंड इन द नेम ऑफ दिस फ्लैग, और इस फ्लैग के नाम पे आई अपील, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी लोग लवर्स हैं ऑफ फ्रीडम और चाहते हैं कि फ्रीडम मिले तो वो सपोर्ट करें इस फ्रीडम स्ट्रगल को. सो शी वॉज द वन जो उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे. In 1896, bubonic plague broke out in the Bombay Presidency and Bikaji Kama immediately volunteered to help the team working to save plague victims. तो वो खुद ब खुद आगे आती थी to support. अब हुआ क्या था 1896 में एक plague की condition आ गई थी जिस वजह से people were suffering and Bikaji Kama एकदम से उन्होंने volunteer किया, खुद ब खुद voluntarily वो गई and she started working and she started to help the team जितने भी plague victims थे उनको
ठीक करने के लिए। इन 1902 बिकाजी लेफ्ट इंडिया फॉर लंडन वेयर शी मेट दादा भाई नरोजी, लाला हरदयाल एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब क्या हुआ, इन्होंने ना इंडिया छोड़ दिया था और ये लंदन चली गई थी 1902 में, और वहां पर ऑल्सो शी वुड हैव लेफ्ट दिस स्ट्रगल बट नहीं, देन शी केम अक्रॉस, वो किससे मिली, शी मेट दादा भाई नरोजी एंड देन बाकी लोगों से भी मिली, वो लाला हरदयाल से, श्यामजी कृष्ण वर्मा से, जो कि ऑलरेडी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। एंड दैट इज हाउ वो फिर चीजें जो हैं वो उन्होंने छोड़ी नहीं, शी वाज स्टिल फाइटिंग फॉर द स्ट्रगल, लाइक फॉर द फ्रीडम। टुगेदर विद नारोजी एंड सिंह रेवा भाई राणा, कामा सपोर्टेड द फाउंडिंग ऑफ वर्मास इंडियन होम रूल सोसाइटी इन February 1905। और फिर ये स्टार्ट हुआ था वर्मास इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि बिकाजी कामा और रेवा भाई राणा के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, लाइक बोथ ऑफ देम वर स्टार्टिंग, एंड नारोजी जी के साथ, एंड दिस इज हाउ दिस ऑल्सो स्टार्टेड। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज, इन लंडन शी वाज टोल्ड दैट she should return back to India and it would be prevented unless she would sign a statement promising not to participate in nationalist activities and she refused। अब हुआ क्या, इनको लंदन में बोला गया था, लाइक शी शिफ्टेड टू लंदन ना इंडिया से, तो उनको ऐसा बोला गया था कि उनको अगर इंडिया जाना होगा तो वापस जाना इंडिया का इनका रोक दिया जाएगा, इट वुड बी प्रिवेंटेड, बट एक शर्त पे वो जा सकती हैं, अगर वो एक स्टेटमेंट दे दें जिसमें वो पार्टिसिपेट ऐसा लिखेंगी और साइन करेंगी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इन एक्टिविटीज में जो भी इंडिया के फ्रीडम से रिलेटेड है। एंड व्हाट शी डिड वाज शी रिफ्यूज, शी वाज लाइक नहीं रहना मेरे को यहाँ पे भी, एंड शी डिड नॉट वांट टू गो, सो इस तरीके से शी देन रीलोकेटेड टू पेरिस, और फिर वो पेरिस चली गई, एंड विद एसआर राणा एंड मंचर शाह बरजोरजी शी को फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी। और पेरिस इंडियन सोसाइटी जो है वो इन लोगों ने साथ में मिलकर स्टार्ट की थी, सो बिकाजी कामा वाज वन ऑफ द को फाउंडर्स। क्लियर, ओके। Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart, Germany, where she described the devastating effects of a famine that had struck the Indian subcontinent। इसके बाद जो है इन्होंने एक सेकेंड सोशलिस्ट कांग्रेस हो रही थी, कहाँ पर, जर्मनी में, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड देन वहाँ पर जितने भी फमीन के इफेक्ट्स पड़ रहे थे इंडिया पे, उन सब के बारे में उन्होंने बात किया वहाँ पर। एंड कामा रिमेन्ड इन एक्साइल इन यूरोप अंटिल 1935, देन शी वाज फाइटिंग एंड देन उसके बाद शी वेंट इनटू एक्साइल। 1935 में शी वाज देयर एंड देन शी वाज वो उनको वापस बहुत बीमारियां हो गई थी, देन शी वाज फाइटिंग विद द डिसीजेस, फिर उसके बाद उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, तो देन शी फाइल्ड अ पेटिशन विद द हेल्प ऑफ वन पर्सन एंड शी वाज ग्रेवली इल, बहुत बुरी तरीके से उनकी तबीयत खराब थी, शी वाज पैरालाइज्ड बाय अ स्ट्रोक that she had suffered earlier that year and also एक साल पहले, जब हम अभी बात करेंगे उसके एक साल पहले, she also suffered paralysis attack। she petitioned the British government to be allowed to return home, then उसके बाद उन्होंने petition फाइल की कि प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब है, and then what happened was she was allowed and accompanied by Jahangir, she arrived in Bombay in November 1935 and finally वो बॉम्बे आई, ठीक है, किसके साथ, जहांगीर के साथ, and died 9 months later and because she was बहुत ज़्यादा वो बीमार थी, तो after 9 months she died when she was of the age of 74 at Parsi General Hospital on 13th August 1936 and that is how वो कोशिश कर रही थी, she was also fighting in India, then उसके बाद she went to London, वहाँ पे उन्होंने सोसाइटी फॉर्म की, she went to Paris, वहाँ पे she formed the society, then she came back to India and because of जो भी diseases थी हो गई उनको, उसकी वजह से she left the world। clear, okay। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट राम प्रसाद बिस्मिल। दिस इज़ हाउ द पर्सन लुक्स लाइक और इनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। सो राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, जो कि क्रांति लाते हैं, जो कुछ डिफरेंट करते हैं ताकि दे स्पीक अगेंस्ट जो कुछ भी गलत है। सो राम प्रसाद बिस्मिल भी उनमें से ही एक थे। ही वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी। ही पार्टिसिपेटेड इन द मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918 एंड दिस इज हाउ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं जो कि हुई थी तब के टाइम, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि स्टार्ट किए गए थे ड्यूरिंग दैट इंडिया का जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। सो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट दोज कॉन्स्पिरेसीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स, अदरवाइज इशू हो सकता है ना। सो राम प्रसाद बिस्मिल एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, साथ ही साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। किस ईयर में? इन द ईयर 1918। He also participated in काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925। क्या हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी पे बातचीत कर चुके हैं? ऑब्वियसली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स के पहले हमने काकोरी कॉन्स्पिरेसी पे बात की थी, स्पेसिफिकली जब हम भगत सिंह की बात कर रहे थे, है ना। इसी तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल जो है उन्होंने भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया था। किस ईयर में? इन द ईयर 1925। He joined आर्य समाज डिस्पाइट हिज फादर्स डिसअप्रूवल। तो इन्होंने जब बहुत छोटी उम्र थी, लाइक बहुत ज़्यादा यंग एज थी इनकी, तब के टाइम पे देयर वाज दिस आर्य समाज और इनके फादर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था दैट यू कांट पार्टिसिपेट, बट ही डिड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके फादर ने डिसअप्रूव कर दिया। सो दिस इज हाउ इनका फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो या फ्रीडम
पाने का जो जोश है, दैट कैन बी सीन द पैशन, द डिटर्मिनेशन, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट द फादर सेड नो, ही वेंट फॉर इट। तो इसका मतलब ये नहीं है यू शुड ऑलवेज डू दैट, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि ही न्यू कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री एंड दैट वॉज द थिंग। अच्छा मोटिव था, सो ही डिड इट। बिस्मिल बिकेम अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। थोड़े टाइम पहले हम HRA की बात कर रहे थे, है ना, यही है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एट अ वेरी यंग एज। तो इन्होंने बहुत छोटी एज में ही HRA जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसको ज्वाइन कर लिया था। आफ्टर बीइंग बीट्रेड बाय हिज फेलो एक्टिविस्ट ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन द काकोरी केस। एंड जैसे ही इनको धोखा दे दिया गया, बिकॉज ही वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी, सो ऑब्वियसली वो कोशिश कर रहे थे टू फाइट फॉर हिज कंट्री, बट कोई एक्टिविस्ट में से देयर वाज समबडी जिन्होंने इनको बीट्रे किया, धोखा दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ही वाज कॉट एंड देन ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। ही वाज अनाउंस कि भाई अब इनको फांसी की सजा मिलेगी। बिस्मिल रोट अ नंबर ऑफ हिंदी पोएम्स, मोस्ट ऑफ देम पेट्रियाटिक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इनसे जुड़ा हुआ है वो ये है कि इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी जिसमें से ज़्यादातर जो है वो देशभक्ति से, पेट्रियाटिज्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है। सो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जिनमें से अगर हम बात करें जो सबसे फेमस है, यानी जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, वो कौन सी है? सरफरोशी की तमन्ना। सो द पोएम सरफरोशी की तमन्ना इज द मोस्ट वेल नोन पोएम एट्रीब्यूटेड टू राम प्रसाद बिस्मिल। सो राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बट उनमें से जो सबसे फेमस हमें पता है वो है सरफरोशी की तमन्ना। तो अगर जनरली भी क्वेश्चन आता है हु रोट द पोएम सरफरोशी की तमन्ना, आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। सो दिस इज हाउ द आंसर इज, और दिस इज अबाउट द बेस्ट फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके। He was kept behind bars at Gorakhpur and then hanged to death on December 19, 1927 at a very young age of 30. और बहुत छोटी उम्र में, अराउंड 30 साल की उम्र थी, उसी छोटी सी उम्र में he was hanged till death and because obviously he was betrayed. The reason was कि भाई जो भी होगा reason we don't know, but yes he was betrayed and as a result he was hanged till death. Clear? So इनको कब मिली है सजा? December 19, 1927 और एज क्या थी? 30. Done? Okay, चलिए अब बात करते हैं मतंगिनी हजरा के बारे में। अगेन आई डोंट थिंक आपने इनका नाम सुना होगा, बट यू मस्ट नो अबाउट हर। ऑल्सो दिस इज हाउ शी लुक लाइक, ठीक है, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपना। हाउ? लेट्स डिस्कस दैट। सो इन 1905 मतंगिनी हजरा बिगैन टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट in the Indian independence movement as a Gandhian. Now she was like a follower of Mahatma Gandhi. तो 1905 में suddenly she started taking a very keen interest, बहुत ज़्यादा interested हो गई थी ये कि नहीं I have to do something ताकि ये भी Indian independence movement का part बने. She should also do something so that she can fight for the freedom of the country. तो 1905 में she also became very much interested. In 1932 she joined the civil disobedience movement and was later arrested for breaking the SALT Act. And then इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस ईयर में? 1932 में। एंड लेटर जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज शी ब्रोक द सॉल्ट एक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ, बिकॉज शी वाज फाइटिंग फॉर द कंट्री, ऑब्वियसली इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? इनको अरेस्ट कर लिया। देन आफ्टर शी वॉज अरेस्टेड ऑब्वियसली शी वॉज रिलीज, उनको छोड़ दिया गया था, बट जैसे ही वो बाहर आई जेल से, ऐसा नहीं था शी गेव अप कि अब मुझे फाइट ही नहीं करना है फ्रीडम के लिए, व्हाट टू डू, मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। शी कंटिन्यूसली वॉज वर्किंग फॉर दैट। सो क्या हुआ? आफ्टर शी वॉज रिलीज शी बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ INC, शी बिकेम द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे ही उनका रिलीज हुआ जेल से, लाइक व्हेन शी केम आउट, she did not give up, instead was active member बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। In 1933 she attended the sub-divisional congress conference at Sirampore and was injured in ensuing baton charge by the police. Now what happened was कि 1933 में there was this कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था सब डिविजनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसका ये पार्ट थी, और वहां पर there was this baton charge, पुलिस जो है they were there, they were attacking and stuff, और इस चक्कर में she was also attacked and she was injured, उनको भी चोट लग गई थी। मतंगिनी हजरा एट द एज ऑफ 73, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। Who from the following at the age of 73 led a procession and died with the flag in her hand? आंसर है मतंगिनी हजरा। तो इनकी एज थी 73 और 73 की एज के टाइम पे इन्होंने एक प्रोसेशन स्टार्ट किया ऑफ अराउंड 6,000 सपोर्टर्स, अराउंड 6,000 लोगों के साथ इन्होंने एक प्रोसेशन स्टार्ट किया, जिसमें से मेजॉरिटी मोस्टली देयर वर विमेन वॉलंटियर्स, ठीक है, विद द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर द तामलुक पुलिस स्टेशन। एंड व्हाट वाज हर मोटिव? शी हैड अ पर्पस कि शी वुड टेक ओवर द तामलुक पुलिस स्टेशन, और 6,000 लोगों के करीब शी स्टार्टेड अ प्रोसेशन। नाउ व्हाट हैपेंड वाज
जब ये ऐसे आगे बढ़ती जा रही थी व्हेन शी वाज टॉकिंग, तो पुलिस ऑफिसर जो हैं दे अनाउंस कि जो भी आगे बढ़ेगा उनको सीधे शूट कर दिया जाएगा. सो शी स्टेप्ड फॉरवर्ड, इनको एक बार गोली लगी बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने गिव अप कर दिया. शी वाज लाइक कि वो पीछे चली गई या नहीं, शी वाज बार बार आगे आ रही थी. एंड नाउ शी वाज अपीलिंग, नाउ शी वाज लाइक वो सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कर रही थी पुलिस ऑफिसर से कि कोई भी पूरी भीड़ को ओपन शूट ना करे, अदरवाइज इट कैन बी अ प्रॉब्लम. बट वही है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मल्टीपल टाइम्स उनको गोली चला दी गई एंड देन शी डाइड. क्लियर. सो एज शी स्टेप्ड फॉरवर्ड, हजरा वाज शॉट वंस, तो एक बार उनको गोली मारी गई. देन शी अपील टू द पुलिस नॉट टू ओपन फायर एट द क्राउड. शी वाज लाइक ओपनली फायर ना करें क्राउड पे. ऑब्वियसली शी वाज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफ द लाइफ ऑफ अदर पीपल एंड ऑब्वियसली शी कैन सैक्रिफाइस हर लाइफ बट नॉट अदर्स. तो इस तरीके से शी वाज अपीलिंग कि ओपन फायर ना किया जाए. बट यस, शी वाज रिपीटेडली शॉट एंड शी केप्ट चैंटिंग. तो बार बार उनको शूट किया जा रहा था बिकॉज बार बार आगे बढ़ के शी वाज टॉकिंग अबाउट इट. एंड जैसे जैसे उनको शूट किया जा रहा था वो हम पूरा टाइम वो एक ही जाप कर रही थी. शी वाज चैंटिंग एंड शी वाज सेइंग वंदे मातरम. वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? हेल टू द मदरलैंड. क्लियर. सो इस तरीके से वो बार बार वंदे मातरम कहती हुई शी वाज giving up her life थोड़ा बिट में. she died holding Indian National Congress flag in her hand and finally she died. और उनके हाथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस वक्त जो ऑफिशियल फ्लैग था वो था एंड दैट इज हाउ शी गेव अप हर लाइफ. तो जो मतंगिनी हजरा है इनके बारे में ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 73 ईयर्स वाला. सो आई होप आपको अब ये समझ आ गया. डन. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बाल गंगाधर तिलक. सो देयर इज दिस वन ट्राइम्विरेट जिसका नाम होता है लाल बाल पाल, जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. इसमें जो लाल है दिस स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड देन यू हैव बाल विच स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल. ठीक है. सो दिस इज हाउ ये तीन छोटे छोटे पार्ट ले लिए नाम के और इसको कहा जाता है लाल बाल पाल ट्रायम्फरेट. जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो मेन ये पॉइंट के लिए आपको सब पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में. ही वॉज द 1/3 ऑफ द लाल बाल पाल ट्रायम्फरेट, है ना. सो दिस इज ये तीनों का है, तो उसमें से एक जो हिस्सा है 1 of the 3 वो कौन है? ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक. दिस वॉज अ ट्रायम्फरेट ऑफ नेशनलिस्ट in British India in the early 20th century from 1906 to 1918. So 1906 से लेके 1918 तक there was this nationalist का एक triumvirate जो कि फाइट कर रहे थे for freedom struggle. और वो कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, और जिसको बना दिया गया लाल बाल पाल, जिनमें से हम पढ़ रहे हैं सेकेंड जो है बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में. So तिलक was the first leader of Indian independence movement. तो ये जब स्टार्टिंग हुई थी फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट की, तब की बात है. सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो फर्स्ट लीडर थे वो कौन थे? तिलक. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. अब इनके ना 3 टाइटल्स हम पढ़ेंगे. नंबर 1 टाइटल इज, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट होते जाते थे, सो देन इनको टाइटल दे दिया गया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. क्लियर. सेकेंड, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य. लोकमान्य का मतलब क्या होता है? जो कि एक्सेप्टेड होता है बाय द पीपल. ठीक है. ये लोकमान्य का इतना मतलब है. एंड इन दिस केस बाल गंगाधर तिलक वाज एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ अ लीडर, एज देयर लीडर. तो इसीलिए ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य, जिसका मतलब है एक्सेप्टेड बाय द पीपल. और किस टर्म्स में? एज द लीडर. तो 2 टाइटल आई होप क्लियर है आपको. एक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एंड दूसरा लोकमान्य. थर्ड टाइटल इनको महात्मा गांधी ने दिया था, विच वॉज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा एक टाइटल दिया गया जिसको कहा गया द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. He was known for his quote, स्वराज्य is my birthright and I shall have it. Very important question कि किसने कहा था स्वराज्य मेरा birthright है and I shall have it? None other than बाल गंगाधर तिलक. तिलक joined the INC, that is Indian National Congress, in 1890 और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1890-1890 में ज्वाइन किया था. क्लियर. ओके. Bal Gangadhar Tilak found the Deccan Education Society in 1884 so that the youth of the country can have an access to quality education. Now what Bal Gangadhar Tilak wanted was कि जितनी भी कंट्री के यूथ हैं, है ना, जवान बच्चे हैं, they must get an access कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाएं, रिसीव कर पाएं. So what he did was उन्होंने स्टार्ट किया, फाइंड किया what डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी in 1884, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है. So we must know कि किसने फाइंड किया था? बाल गंगाधर तिलक. क्लियर. ओके. He started the Swadeshi movement and along with Jamshedji Tata established Bombay Swadeshi stores to promote his ideologies. Now what next happened was कि इन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था. किसके साथ? जमशेदजी टाटा जी के साथ. ठीक है. और फिर साथ में इन्होंने खोला एक बॉम्बे स्वदेशी स्टोर, क्योंकि अपने आइडियोलॉजीज जो हैं उनको प्रमोट करना चाहते थे. ठीक है. सो दिस इज हाउ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, विच इज कि बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स किसने स्टार्ट किया था. सो इट्स
none other than Bal Gangadhar Tilak with Jamshedji Tata. Clear? Okay. Tilak founded the Indian Home Rule League and also served as its president. Next important factor ये है कि इंडियन होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, एंड उन्होंने इसका प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी ही वर्क. क्लियर? ओके. In 1916, he concluded the Lucknow Pact with Muhammad Ali Jinnah, and this provided Hindu-Muslim unity during the nationalist struggle. So 1960 में वो इन्होंने conclude किया था लखनऊ पैक्ट को, and also Muhammad Ali Jinnah he also started this league, and then Hindu-Muslim university नहीं unity was seen during this. So एक ये भी point है who concluded the Lucknow Pact, बाल गंगाधर तिलक. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं लाला लाजपत राय, जो कि इस ट्रायम्विरेट बाल जो हम अभी बात कर रहे थे ना लाल बाल पाल की, उनमें से एक हैं, विच इज द फर्स्ट वन, लाला लाजपत राय. सो इनको लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, पंजाब दा शेर, ठीक है. सो लायन ऑफ पंजाब वाज द टाइटल विच वाज गिवन टू हुम, लाला लाजपत राय, एंड ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेफिनेटली जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें. ही वॉज वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ द ट्रायम्विरेट, जो कि है लाल बाल पाल, वी नो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिंद्र चंद्र पाल. बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है. लाला जी वॉज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, एंड इवन लाला लाजपत राय जो हैं ये अपने जो इनका इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है, जो पिवोटल रोल प्ले किया है इन्होंने इन स्वदेशी मूवमेंट, उसके लिए जाने जाते हैं. नेक्स्ट इन 1881 ही जॉइंड द आईएनसी एट द एज ऑफ 16. 16 साल की उम्र में ही इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था. किस ईयर में? 1881 में. एंड लेटर ऑन बहुत सालों के बाद इनको एज अ प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया था ऑफ आईएनसी. कब? ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एक स्पेशल सेशन हो रहा था इन कोलकाता इन द ईयर 1920. So 1881 he joined it as one of the members, and then 1920 में he was announced as the president of Indian National Congress. Clear? Okay. He died at Lahore in 1928 after he was attacked by police during a protest rally against the Simon Commission. Now there is this Simon Commission, I hope आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, और उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, कौन? लाला लाजपत राय, and he died at Lahore in 1928. So he was protesting against this and then इनको पुलिस ने अटैक किया and he died because of it. So एक तरीके से फ्रीडम के लिए फाइट करते करते he gave up his life. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं मंगल पांडे की. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिज नेम, है ना. मंगल पांडे मूवी अगर देखी हो देन ऑल्सो यू मस्ट नो अबाउट इट. जनरली भी बहुत ज़्यादा इनका नाम जाना जाता है. सो मंगल पांडे हु इंस्टिगेटेड द फर्स्ट भारतीय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. तो इन्होंने इंस्टिगेट किया था, लाइक थोड़ा बहुत बिगिन करने का जो काम है इन 1857 ही डिड इट. किसका? द फर्स्ट भारतीय वॉर ऑफ independence. Mangal Pandey was led the group of Indian soldiers to stop the use of cartridge. Now there was this time जब Britishers cartridge use कर रहे थे एंड दे यूज्ड टू से कि ये काव की मीट से या पिग के मीट से बनाया जाता है, एंड वी ऑल नो कितना सेक्रेड इनको माना जाता है ना. सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली दे कुडंट यूज द कार्ट्रिज बिकॉज यू हैव टू जस्ट पुल इट, ऐसे कुछ मुंह से काटना पड़ता है एंड देन यू यूज इट, ऐसे तब के टाइम पे. सो कार्ट्रिज को रोकना, लाइक टू स्टॉप द यूसेज जरूरी था, एंड दैट वाज समथिंग जो किसने स्टार्ट किया? मंगल पांडे ने. क्लियर? ओके. He started the Sepoy Mutiny from Barakpur to Meerut, Delhi, Kanpur and Lucknow. Now what happened was इन्होंने ही Sepoy Mutiny start की थी. Very important question, who started Sepoy Mutiny? Answer है मंगल पांडे. At the military court trial, he was asked to name his partners in the crime but didn't say anything. Now when इनको अरेस्ट कर लिया गया तो कोर्ट में इनसे क्वेश्चन किया गया, बताओ अपने पार्टनर्स के बारे में, कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है एंड स्टफ. बट बीइंग अ वेरी ट्रू पेट्रियट, एक ट्रू बोल सकते हैं कंपेनियन पेट्रियट मेंबर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने कुछ नहीं बोला. ही डिडंट से, ही वाज लाइक बिल्कुल शट. क्लियर? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला एंड एज अ रिजल्ट इन्हीं को फांसी की सजा जो है वो सुना दी गई. एंड ऑब्वियसली अगर वो बता भी देते देन ऑल्सो पीपल वुड हैव बीन हैंग टू डेथ, बट येस ही डिड अ गुड थिंग, मतलब उनके पार्ट पे, है ना. एंड देन हिज जो इनकी हैंगिंग थी, लाइक इनकी फांसी की सजा जो है, इट वॉज बीइंग शेड्यूल्ड ऑन April 18, 1857 कि 1857 April 18 में इनको हैंग कर दिया जाएगा. बट देन इट वॉज प्रीपोन, उनको और प्रीपोन कर दिया. ठीक है, कितना 10 दिन पहले कर दिया, प्रायर नोटिस दिए बिना, और 18 से सीधे 8 तारीख को इनको फांसी दे दी, दैट टू इन 1857. तो जो इंस्टिगेटेड वर्ड है वो देख सकते हो, बिकॉज ही वॉज हैंग टिल डेथ, एंड देन धीरे धीरे ये स्ट्रगल जो है वो बिगिन हुआ ना कि पीपल वर बीइंग हैंग, तो बाकी के लोगों को लगा कि नहीं, नाउ वी नीड टू फाइट. तो इस तरीके से उन्होंने इंस्टिगेट किया है जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है. इसका मतलब ये नहीं कि ही वॉज द वन जिसने स्टार्ट किया, बिकॉज ही वॉज नो मोर इन 1857. क्लियर? सो दिस इज हाउ ही वॉज द वन जिसने इंस्टिगेट किया है. डन? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं तात्या तोपे की. वी हर्ड हिज नेम अभी जब हम फर्स्ट
फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे थे, दैट वाज महारानी लक्ष्मीबाई. दैट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट हिम बिकॉज रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो हैं वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बचपन के दोस्त थे. सो दे वर बोथ फाइटिंग अगेंस्ट दिस फ्रीडम स्ट्रगल. तात्या टोपे was a rebel Indian leader during the Indian Rebellion of 1857, the first war of independence. तो जो Indian rebel था like 1857 का, it was the first war of independence, everybody knows about it. तो उसी में he was there as a rebel Indian leader, he was there all to fight. तात्या टोपे. He helped Rani Lakshmi Bai of Jhansi, who was also his childhood friend, fight the British forces. And because Maharani Lakshmi Bai ji was also fighting against Britishers and he was also fighting against Britishers, and being childhood friends, ये दोनों ही बचपन के दोस्त थे, so they were like एक साथ fight कर रहे थे for the freedom of the country, and instead कहना चाहिए against the Britishers they were fighting. After suffering defeat in Gwalior, he adopted guerrilla warfare and evaded direct fight with the British. So he was like कि जब उनको दिखा कि नहीं वो डिफीट हो गए, लाइक ही वाज फाइटिंग और ग्वालियर में ही वाज डिफीटेड, हार गए थे, सो उनको लगा कि नाउ वी शुड इवेड डायरेक्ट फाइट करना विद द ब्रिटिशर्स. एंड एज अ रिजल्ट जो ब्रिटिशर्स हैं फॉर ओवर अ ईयर, कम से कम एक साल तक वो पीछे थे किसके, तात्या टोपे के, कभी तो ये कैच कर लेंगे, बट उनको वो कभी भी कैच नहीं कर पाए. सो दिस इज हाउ ही वाज लाइक देयर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. क्लियर? तो ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, दैट ही वाज व्हेन ही डिसाइडेड दैट उनको इवेट कर देना चाहिए डायरेक्ट fight with the British when he was defeated in Gwalior. Clear? Okay. की है who was called the father of Indian unrest. ये क्वेश्चन या ये जो चीज़ है हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो कि एक कोई पर्सन है वो इतनी बार अरेस्ट हुए हैं, देन टू नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, दैट पर्सन नेवर गेव अप और हमेशा फाइट किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, फॉर द कंट्री मैन. एंड दैट्स वाई इनको ना ब्रिटिशर्स जो हैं या जो भी लोग थे उन्होंने इनको टाइटल दे दिया था द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट. और वो टाइटल किसको दिया गया है? इज दिस टाइटल गिवन टू तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह. तो हर एक को कोई ना कोई टाइटल मिला ही हुआ है. महात्मा गांधी का ये टाइटल नहीं है, अदरवाइज हमें पता होता, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी पे ही स्टडी करते हैं हमारे स्कूल के बाकी हिस्ट्री लेसन्स में या जनरल भी बहुत पढ़ाया जाता है ना. भगत सिंह के बारे में तो हमको पता है एक टाइटल, अभी आगे जाके क्वेश्चन में आएगा, अभी नहीं बताऊंगी मैं. साथ ही साथ इसका आंसर जो है वो है बाल गंगाधर तिलक. इनको टाइटल दिया गया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. सो अदर ऑप्शन तात्या टोपे, महात्मा गांधी, भगत सिंह एलिमिनेट हो जाता है. साथ ही साथ अगर आपको बाल गंगाधर तिलक दिख गया है यहाँ पे ऑप्शन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम से रिवाइज हो जाए कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो किस ट्रायम्विरेट का पार्ट थे. देन जो टाइटल और कौन कौन से टाइटल्स हैं जो इनको दिए गए हैं, महात्मा गांधी ने कोई टाइटल दिया है क्या, इनको दिया है तो वो क्या टाइटल है. तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो तो आपको पता होना चाहिए. साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि बाल गंगाधर तिलक पे फिर आप जितने MCQs बना सकते हैं या जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए. ठीक है? सो ओवरऑल कौन है जिनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक. डन? ओके. सेकेंड क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन डू और डाई. तो डू और डाई स्लोगन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इतनी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. लाइक यू सर्च फॉर MCQs ऑन फ्रीडम फाइटर्स या MCQs ऑन कोई भी पर्टिकुलर जिनने भी दिया है, अगर आप उनके बारे में सर्च करेंगे डायरेक्ट यू विल गेट दिस क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई. सो इज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी, दैट इज MK गांधी, अरुणा असफ अली, बेगम हजरत महल लक्ष्मी बाई. सो रानी लक्ष्मीबाई हम पढ़ चुके हैं. ठीक है? वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बेगम हजरत महल. अरुणा असफ अली के बारे में भी हमने पढ़ा था, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था, बट वी डिडंट डिस्कस एनी स्लोगन. हमने सिर्फ एक या दो स्लोगन्स डिस्कस किए थे, है ना, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आज करेंगे. सो ये जो स्लोगन है ना डू और डाई, याद रख लीजिए इस स्लोगन को दिया है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने. क्लियर? करो या मरो. ठीक है? अब ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा. सो डू और डाई महात्मा गांधी, ऐसे करके आप याद रख लीजिए. इसको एक साथ याद रखेंगे, डेफिनेटली विल नेवर फॉरगेट कि किसकी बात हो रही है. ठीक है? सो महात्मा गांधी हैं जिन्होंने ये स्लोगन दिया था डू और डाई. क्लियर? ऑल राइट. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. Who was called ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. सो फ्रीडम फाइटर्स के क्वेश्चन में ये भी बहुत ज्यादा आता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
किसको कहा गया है? जस्ट लाइक आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक आपसे पूछा जाता है कि लोकमान्य टाइटल किसने दिया, क्यों दिया, मतलब क्या है, वैसे ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो टाइटल है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सो दिस पर्सन, लाइक विच पर्सन वॉज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? इज इट चंद्रशेखर आजाद, इज इट लक्ष्मी सहगल, दादा भाई नरोजी या जवाहरलाल नेहरू? आई होप आपको ये याद हो कि चंद्रशेखर आजाद जो है उसमें आजाद टर्म क्यों यूज किया गया है, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, सो अभी के लिए तो अगर हम पूरा फोकस करें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पे, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी हैं जिनको ये कहा जाता है. सो आई होप ये आप याद रखने वाले हैं. डू और डाई महात्मा गांधी, देन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी. फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग was the socialist leader who escaped from Hazaribagh prison and joined the Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसको एक पर्सन है जिसने प्रिजन से वो भाग गए थे, हजारीबाग प्रिजन, हजारीबाग जेल जो है उसमें वो बंद थे, एंड द पर्सन एस्केप्ड, वो उससे भाग गए, एंड देन दिस पर्सन जॉइंड क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये कौन से पर्सन है? इज इट भगत सिंह, इज इट चंद्रशेखर आजाद, इज इट सरदार वल्लभ भाई पटेल और जयप्रकाश नारायण? सो वी डिड रीड अबाउट भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर हमने ये कोई पॉइंट ऐसा नहीं पढ़ा था, बिकॉज आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण. क्लियर? सो ना तो भगत सिंह हजारीबाग प्रिजन से एस्केप होकर क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट बने थे, ना ही चंद्रशेखर आजाद, ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट यस जयप्रकाश नारायण. साथ ही साथ इफ यू गॉट कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गिवन है, सो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सरदार इनको टाइटल किसने दिया, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज नेम, इट इज द टाइटल गिवन. एक्चुअली हिज नेम इज वल्लभ भाई पटेल ओनली. ठीक है, बट द सरदार इज व्हाट, अ टाइटल. तो ये किसने दिया है, बिकॉज आगे जाके क्वेश्चन आएगा. क्लियर? सो आई होप आंसर समझ आ गया है. जयप्रकाश नारायण हजारीबाग प्रिजन से एस्केप होकर बिकेम द पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इसके बाद आपको वापस से ना पढ़ना पड़े. कीप दिस इन योर माइंड. क्लियर? ओके. हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? इनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, बट हमने ये पॉइंट नहीं देखा था कि इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है. सो हु इज दिस पर्सन? लक्ष्मी सहगल, रानी लक्ष्मीबाई, मैडम कामा या बिकाजी कामा, आपको जैसे भी याद है, सरोजनी नायडू. तो वी डिडंट discuss about Sarojini Naidu, I guess. Yeah, we did not discuss about it, but definitely we talked about Lakshmi Sehgal, Rani Lakshmibai, Madam Kama, और इसका आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर सी. या तो मैडम कामा बोल लीजिए या भिखाजी कामा बोल लीजिए, एक ही बात है. यही है जिनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है. एंड दिस लेडी डिड अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फ्रीडम स्ट्रगल में या इंडियाज इंडिपेंडेंस में. सो डेफिनेटली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है, वेयर वॉज महारानी लक्ष्मीबाई बॉर्न? अब ना लाइन से हम लक्ष्मीबाई जी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. वे लाइक मे बी इट कैन बी आस्क्ड कि वेयर शी वॉज बॉर्न, मे बी इट कैन बी आस्क्ड हु शी वॉज मैरिड टू, हु वॉज हर फादर, देन वेयर वॉज शी लाइक मैरिड, लाइक कौन सी जगह है, देन ऑल्सो शी अडॉप्टेड अ सन, तो उसका नाम भी पूछा जाता है. तो इन पे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनकी बायोग्राफी पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बट जनरल जो क्वेश्चंस हैं जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेट्स डिस्कस दैट. सो वेयर वाज महारानी लक्ष्मीबाई बॉर्न? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? एंड ऑब्वियसली जब इनका जन्म हुआ था, शी वॉज नॉट लक्ष्मीबाई, है ना, ये इनका नाम नहीं था. वॉट वॉज हर नेम? आई होप याद हो, मूवी का नाम है ना, सो यू मस्ट रिमेंबर इट. सो झांसी, वाराणसी, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, विच इज द प्लेस? सो झांसी शी वॉज मैरिड टू, है ना, झांसी पे उनकी शादी हुई थी. शी वॉज नॉट बॉर्न देयर. आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाराणसी, जहां पर इनका बर्थ हुआ था. इट्स नीदर त्रिपुरा, एपी, ना ही झांसी, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, ना ही झांसी. आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में इनका बर्थ हुआ था. क्लियर? ओके. हु इज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर पूछे हैं. ठीक है, ये नहीं पूछा है कि कौन कौन पार्ट थे, कौन कौन मेंबर्स थे, सिर्फ पूछा है फाउंडर कौन थे. महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी, लोकमान्य तिलक या नन ऑफ द अबव? सो वी हैव वन आंसर इन तीनों में से जो कि माने जाते हैं द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी पे 2 क्वेश्चन हो गए, आई होप याद रखोगे. ठीक है, सो महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इन दोनों में से कोई भी नहीं था द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. कौन थे फाउंडर? दादा भाई नारोजी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है, वेयर इज द टोम ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 पूछा जाता है ये कि इनकी जो टोम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है. ठीक है, इज इट इन लाल बाग, काली बाग, फूल बाग,
तिलक बाग, ठीक है। तो आपसे एग्जैक्टली ऐसे जगह नहीं पूछते हैं, आपसे ना यही पूछते हैं लाइक द एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर रानी लक्ष्मीबाई जी की जो टोम है वो आज भी है। क्लियर। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फूल बाग है जहां पर इनका टोम इज सिचुएटेड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड महारानी लक्ष्मीबाई डाइड? सो शी वॉज फाइटिंग, है ना, फॉर विद द ब्रिटिशर्स, और वहीं पे वाइल फाइटिंग एंड शी वॉज वेयरिंग सोल्जर का ड्रेस, दैट टाइम शी डाइड, है ना। सो वो कहाँ पर, लाइक वेयर डिड शी गिव अप हर लाइफ? इज इट महाराष्ट्र, झारखंड, न्यू दिल्ली और ग्वालियर? आंसर वही जगह है जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था जब हम महारानी लक्ष्मी जी के बारे में पढ़ रहे थे, और वो है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। सो ग्वालियर में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। सो आपको याद रखना है, शी वॉज बोर्न इन वाराणसी एंड शी डाइड इन ग्वालियर, मैरिड इन झांसी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ लक्ष्मीबाई? अभी मैंने बोला था ना कि पता होना चाहिए, झांसी की रानी या महारानी लक्ष्मीबाई इनका असली नाम नहीं है, है ना, ये तो शादी के बाद इनका नाम है। लाइक व्हेन शी वाज बोर्न, जब इनका बर्थ हुआ था तब इनका नाम क्या था? मणिकर्णिका, है ना। सो ये तो बहुत इजी है, आई होप अब तो याद हो ही जाएगा। सो लक्ष्मी मणिकर्णिका तांबे, मीना तांबे, बिकाजी तांबे, आंसर है मणिकर्णिका तांबे। दिस इज द फुल नेम। याद रखोगे अगर मणिकर्णिका भी तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो मणिकर्णिका किसका नाम है? ओरिजिनल या बर्थ नेम ऑफ लक्ष्मीबाई। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका तांबे। डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, झांसी की रानी पोएम वाज रिटन बाय। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो पोइट पोइटस पे मैंने बोला ना पूछा जा सकता है, इन पे बहुत पूछा जाता है बिकॉज इनकी जो पोएम है ये बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। सो झांसी की रानी पोएम जो है वो किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद। एवरीबडी, चारों के चारों ऑप्शंस आर वेरी 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 फेमस पोइट्स, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द ऑप्शन जस्ट बेस्ड ऑन कि कौन लिख सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव दी बोल सकते हैं कैपेबिलिटी, या ऑल ऑफ देम कैन बी द वंस जिन्होंने पोएम लिखी है। बट आपको याद रखना है कि ये जो पोएम है रानी लक्ष्मीबाई पे जो लिखी गई है, झांसी की रानी, द टाइटल इज रिटन बाय ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, एंड शी लाइक उनको जितना ज़्यादा फेमस हुई है वो अपनी बाकी पोइट्रीज के लिए, शी इज़ अ वेरी ग्रेट पोइटस। बट इनकी जो ये पोएम है रानी झांसी की रानी, दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ हर। क्लियर। सो आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान रोट द पोएम झांसी की रानी, ऑब्वियसली किस पे? महारानी लक्ष्मीबाई पे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो जैसे ही बंगाल का पार्टीशन जो है वो अनाउंस हुआ, देन देयर वाज दिस मूवमेंट जो स्टार्ट हो गई थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो वो कौन सी मूवमेंट है, ठीक है। इज इट सत्याग्रह? क्या सत्याग्रह जो है वो तब स्टार्ट हुआ था जब बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जस्ट आफ्टर इट वाज अनाउंस्ड? स्वदेशी मूवमेंट और नन ऑफ द अबव? सो नन ऑफ द अबव नहीं है, वी हैव वन ऑफ द आंसर्स, ना तो सत्याग्रह ना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो गई थी तुरंत बाद, लाइक एज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। क्लियर। सो आंसर याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सी मूवमेंट एकदम से स्टार्ट हो गई थी जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? आंसर क्या है? स्वदेशी मूवमेंट। 13th क्वेश्चन इज व्हाई वाज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी था इन द प्रीवियस वीडियो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। और क्वेश्चन ये है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो व्हाट वाज द रीजन कि इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया, लाइक बंद कर दिया गया था, एंड दिस वाज समथिंग जो महात्मा गांधी जी ने डिसीजन लिया कि इट शुड बी कॉल्ड ऑफ। तो वो क्यों हुआ था ऐसा? Was it because of lack of force, like maybe human force, maybe any kind of other force, like किसी चीज की कमी की वजह से they didn't had like the human force, they didn't had lot of people to fight? क्या ये रीजन था? सेकंड, बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, बिकॉज जो भी ये चोरी चोरा कॉन्सिडेंट नहीं इंसिडेंट हुआ था तो उसकी वजह से was this particular movement called off? और was it because of the lack of weapons? क्योंकि हथियारों की कमी थी, they did not had like the explosives or the guns or the cartridges. क्या इसकी वजह से हुआ था? No. आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, because of चोरी चोरा incident, this particular thing that is non-cooperation movement was called off. Done. So answer none of the above नहीं है, ना ही अदर दो रीजन है, बिकॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेपन्स या फोर्स जो है वो बहुत सारे मूवमेंट्स के बंद होने या बहुत सारी चीजों के बोलना चाहिए एंड होने का रीजन रहा है। बट डेफिनेटली चौरी चौरा इंसिडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है।
14th is other name of quit India movement is. Again next important question because सभी को quit India movement के बारे में पता होता है बट इसका दूसरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं. So इसका दूसरा नाम क्या है? इंडिया अगस्त मूवमेंट, इंडिया मे मूवमेंट, इंडिया जून मूवमेंट या इंडिया अप्रैल मूवमेंट. दीज ऑप्शंस आर सो क्लोज कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं होगा, लाइक आपने कभी सुना ही नहीं है, देन यू विल बी लाइक क्या है मतलब, है ना. बट डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो ना तो इंडिया मे मूवमेंट है, ना ही इंडिया जून मूवमेंट, ना ही इंडिया अप्रैल मूवमेंट. आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया अगस्त मूवमेंट जो है दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ विच मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट. तो अब जितनी बार क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो उसका दूसरा नाम अगस्त मूवमेंट या इंडिया अगस्त मूवमेंट ध्यान में रखो. क्लियर? ओके. 15th is who said I am restless, I thirst for the distant, the far away. तो ये जो लाइन्स हैं वो किसने लिखी हैं या किसने कही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ. रेस्टलेस का मतलब होता है कि यू कांट वेट. ठीक है, यू आर लाइक कि अब बस जल्दी से यू वांट टू डू समथिंग, उसे रेस्टलेस कहते हैं. आई थर्स्ट फॉर द डिस्टेंट, द फार अवे. आंसर इज मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी. सो दीज लाइक दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट सेड बाय ऑप्शन नंबर ए मुकब्बर मोहम्मद इकबाल. इट इज नीदर सेड बाय भगत सिंह एंड इसको महात्मा गांधी जी ने भी नहीं बोला है. सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने ये लाइन कही है, आई एम रेस्टलेस, आई थर्स्ट फॉर द डिस्टेंट, द फार अवे. डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 16th क्वेश्चन की. हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण स्ट्रगल. तो जब चंपारण स्ट्रगल चल रहा था तो हु वर द पीपल जो कि पार्ट बने इसके या दे वर ऑल्सो लाइक विथ महात्मा गांधी? इज इट राजेंद्र प्रसाद, इज इट अनुग्रह नारायण सिन्हा, बोथ या नन? या तो आंसर इन दोनों में से एक है या दोनों ही नहीं है या फिर दोनों है. ठीक है, सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है वो महात्मा गांधी जी को इन्होंने ज्वाइन किया था इन चंपारण स्ट्रगल. क्लियर? ओके. 17th क्वेश्चन इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय. तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी कांड या काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं इसको, तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्स्पिरेसी है इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना. वॉज इट INC, वॉज इट YHP, HSF या HRA? आई होप आपको याद हो HRA, हमने पढ़ा भी था, है ना. फुल फॉर्म याद है कि नहीं? नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए. HRA है जिसने काकोरी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट किया था. फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिन पे हमने मल्टीपल फैक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है. HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जिसने काकोरी कॉन्स्पिरेसी को ऑर्गेनाइज किया था. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं भगत सिंह शॉट, यानी भगत सिंह ने किसको शूट कर दिया था? इज इट जॉन सॉन्डर्स, इज इट चार्ल्स रोलैंड, जॉन केव, रैल्फ विलियम? तो अगर ऐसा भी होता कि एक इंग्लिश नेम होता, बाकी ऐसे थोड़े इंडियन टाइप के नाम होते तो मे बी आप थोड़ा रेडी रहते, बट ऐसा नहीं है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लाइक इंग्लिश ब्रिटिशर्स नेम, राइट. तो हमने पढ़ा था कि भगत सिंह एंड ऑब्वियसली द अदर टू, इन लोगों ने प्लान किया था टू टेक द बदला, ठीक है, टू टेक द रिवेंज. बट ऑब्वियसली ये किसी और को कुछ समझ लेते हैं एंड देन क्या होता है, पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है. एंड वो कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन सॉन्डर्स. एंड दिस वाज समथिंग व्हिच लेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, इट वाज नॉट लाइक कि शूट कर दिया एंड एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड. नहीं, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर वर लॉट ऑफ बोलना चाहिए रेपरकशंस या लॉट ऑफ कंडीशंस जो कि क्रिएट हो गई थी आफ्टर दिस हैपेंड. सो वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, बट अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर द नेम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन सॉन्डर्स, शॉट बाय भगत सिंह. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है द 19th क्वेश्चन. हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सो व्हेन दिस ऑप्शन अराइव्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट थिंक अबाउट कि किसने इनको टाइटल सरदार दिया, बिकॉज इट्स नॉट द फुल नेम, सरदार इज अ टाइटल. सो दिस पर्टिकुलर टाइटल दैट इज टू वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या भगत सिंह. सो ऑब्वियसली भगत सिंह डिड नॉट गिव द टाइटल फॉर श्योर. आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महात्मा गांधी गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑब्वियसली इनके बारे में और दिया जिसने है दैट इज ऑल्सो द पर्सन जिनके बारे में बहुत क्वेश्चन MCQs पूछे जाते हैं. सो महात्मा गांधी गेव द टाइटल सरदार किसको? टू वल्लभ भाई पटेल. डन? ओके. नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन. हु फॉर्म्ड पार्टी नेम्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉक? अगेन दिस इज समथिंग जो लोगों को पता ही नहीं होता.
नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत कम है जो आप कहीं पे पढ़ते भी हो, क्योंकि इस पे MCQs बहुत कम आते हैं, ठीक है, बट यू मस्ट नो दिस बिकॉज यू नेवर नो ये आ जाए, राइट। सो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी थी जो किसने स्टार्ट की थी? चंद्रशेखर आजाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, रानी लक्ष्मीबाई। So this particular party that is forward block was started by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये याद रखना है, who started it, who called him नेताजी, ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट ओवरऑल सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने ये पार्टी स्टार्ट की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। Next at 21 question, who is the Indian freedom fighter known as the Iron Man of India? Again this is something yes we discussed this, है ना, कि ये टाइटल Iron Man of India जो है वो किस फ्रीडम फाइटर को दिया गया है। एंड दिस इज समथिंग जो सच्ची में बहुत पूछा जाता है, जैसे हमने जो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात की थी, ठीक है। सो Iron Man of India is the title given to बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद या नन ऑफ द अबव। सो दिस पर्टिकुलर टाइटल आयरन मैन ऑफ इंडिया इज गिवन टू वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार टाइटल किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़ने हैं, सरदार टाइटल बाय महात्मा गांधी एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? ओके। Next is the 22nd question which says which freedom fighter is also known as लोकमान्य। बहुत आसान है ना, क्योंकि सबको पता है कि तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं, बट लोकमान्य का मतलब क्या है, क्यों दिया है टाइटल, क्या हमने इसको डिस्कस किया था? बिल्कुल किया था। लोकमान्य का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय पीपल, है ना, जनता द्वारा एक्सेप्टेड, सो उसे कहते हैं लोकमान्य। और क्योंकि जो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक हैं, उनको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था एज अ लीडर, इसीलिए इनको टाइटल दिया गया था लोकमान्य। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। मतलब ये ऐसा आंसर है जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोकमान्य तिलक ही पढ़ते हुए आए हैं, ज़्यादातर हम बाल गंगाधर तिलक से ज़्यादा लोकमान्य तिलक को जानते हैं, है ना। सो बाकी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, दे ऑल गेट कैंसल्ड, एलिमिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज बाकी हमको पता ही है। भगत सिंह का भी आपको पता चलेगा टाइटल, अगर याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, वैसे क्वेश्चन आने वाला है। साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल हमें पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बचते कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 23rd है, आई गया क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रही थी देर से, हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर जिसको शहीद आजम कहते हैं? सो शहीद आजम इज द टाइटल गिवन टू चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, हमें पता है लोकमान्य, भगत सिंह डेफिनेटली नॉट, महात्मा गांधी। सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी को क्या टाइटल दिया गया है? शहीद आजम। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन जो टाइटल वाले हैं, जो स्लोगन वाले हैं, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, या कोई लाइन किसी फ्रीडम फाइटर ने कही है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट। क्लियर? ओके, चलिए 24th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लाल बाल पाल ट्रायम्विरेट? दिस इज समथिंग जो मैंने आपको 2 से 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, इतनी बार बताया मैंने आपको कि भाई ये याद रखना है ना। सो लाल बाल पाल में लाल स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल। सो यहाँ पर वेरी इजी, लाल बाल पाल। सो ऑल ऑफ द अबव जो हैं वो आपके करेक्ट आंसर्स हो जाते हैं। सो डेफिनेटली यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स। बड़ा आसान भी, बट हो सकता है ना आपको ये दे नहीं, आपको लाजपत राय दे दें, देन आपको गंगाधर तिलक लिख के दे दें, है ना, लोकमान्य तिलक लिख के दे दें, देन आपको दे दें बिपिन चंद्र पाल ना लिखें, तो वहां पे फिर कंफ्यूज हो सकते हो। तो या तो आपको पूरा नाम पता हो पहले से ही, या फिर आपको सीधे सीधे याद हो कि भाई लाल पाल जो है, लाइक फॉर व्हाट आर दे स्टैंडिंग, व्हाट डू दे टॉक अबाउट। सो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। क्लियर? ओके, चलिए लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज वेयर वाज आजाद हिंद फौज फॉर्म्ड? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज जो है वो स्टार्ट कहाँ हुई थी। देखो इसको ना एक बार ये स्टार्ट हुई, देन उसके बाद वापस से इसको स्टार्ट किया गया था, बट पहले पूछा है लाइक वेरी फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट कहाँ हुई थी। सो ऑप्शन क्या है? दिल्ली, सिंगापुर, झांसी, पटना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में स्टार्ट किया गया था आजाद हिंद फौज को। किसने किया था? मोहन सिंह ने। तो 2 क्वेश्चंस है जिनकी प्रेपरेशन आपकी इस ही क्वेश्चन में हो जाती है। एक तो ऑब्वियसली यही कहाँ स्टार्ट हुआ था, दूसरा किसने स्टार्ट किया था। तो मोहन सिंह है जिन्होंने सिंगापुर में स्टार्ट किया था किसको? आजाद हिंद फौज को। फिर आगे जाके फिर से उसको रीस्टार्ट किया गया एंड स्टफ लाइक दैट, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? ओके, so with this we have finally come to an end of today's topic, that is the multiple choice questions based on Indian freedom fighters. I hope आपको सारे questions अच्छे समझ आ गए। Now you have an idea कि exactly किस type के questions आते हैं, and जो हमने पढ़ा हुआ है in the previous video उसको in the form of questions हमको कैसे देखना है ना। So this is how
these 25 questions, give you a complete view. I hope हर एक question समझ आ गया है, but we have not ended the video yet because there is one more thing जो हमें डिस्कस करना है, और वो ये है कि आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से अगर कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप क्या करते हैं, you go to YouTube, type magnet brain, search for the topic or the subject and you get the video and definitely study from it. But कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चूज करना है या सिलेक्ट करना है, या फिर मेरे को क्या पढ़ना है पूरा अगर सामने होता मेरे पास तो मैं एटलीस्ट टॉपिक देख लेता, है ना, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ऑल्सो माइट बी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी हमारी मैग्नेट फ्रेंड्स की फैमिली के साथ जुड़े होंगे. वेलकम यू ऑल. एंड हो सकता है कि आपको भी जानना हो कि कौन से टीचर्स क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एक्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स हैं, एंड अदर देन सब्जेक्ट्स ऑल्सो व्हाट ऑल इज अवेलेबल, बिकॉज यू गेट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वीडियोज, यू गेट एक्टिविटी सीरीज, यू गेट डिफरेंट सीरीज जो कि आपको और डेवलपमेंट कराती है पर्सनालिटी की, आपके जनरल नॉलेज की, स्टफ लाइक दैट. सो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल हैं. सो आपको कैसे पता चलेगा, है ना, कि what all is available. So for all these things you have to visit the website of our channel, that is magnetbrains.com, because you get everything mentioned there. और वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में. करना क्या है आपको सिर्फ जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम है. जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें आपको सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. तो सारी क्लासेस हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. साथ ही साथ आपको इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी अगर आप स्क्रॉल करेंगे विल गेट ऑल दोज टाइटल्स की एग्जैक्टली क्या क्या अवेलेबल है. वंस यू आर क्लियर विद कि आपको क्या पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन द क्लास दैट यू वांट टू सी. सो फॉर एग्जांपल आप क्लास 8th का जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी. फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज था तो यहाँ पर तो है नहीं, सो जस्ट स्क्रॉल इट. जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने जनरल नॉलेज जो है वो विजिबल हो जाएगा. नाउ एज यू कैन सी द सब्जेक्ट, क्लिक ऑन इट टू सी द टॉपिक्स. तो आपने क्लिक किया जनरल नॉलेज पे, आपके सामने सारे टॉपिक्स आ गए. क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, क्या करोगे, सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करो, आपके सामने उसका वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इन दिस वीडियो यू हैव बीन टोल्ड अबाउट ऑल द टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं या करने वाले हैं. सो यू कैन जस्ट मेक नोट ऑफ एवरीथिंग. इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, यू जस्ट वांट टू चेक कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है जीके में. वंस यू आर डन विद दिस, जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, यू अगेन गेट द सीरीज ऑफ टॉपिक्स जो भी जीके में है. क्लिक ऑन द टॉपिक, यू विल गेट द वीडियो. अदरवाइज इफ यू वांट टू चेंज द क्लास और द सब्जेक्ट, क्लिक ऑन द बैक बटन एंड यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स टू गेट टू द वीडियो. क्लियर? सो ये बहुत ही आसान तरीका है. आई होप दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर ऑप्शन. डन? ओके. So with this we have finally come to an end of today's topic, that is the MCQs of Indian freedom fighters. I hope you understood each one of the question, and if it's a yes, definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिनको भी interest हो to kind of go through a quiz, they can attempt the questions from this video. And also if you want, आप Magnet Brains के बारे में share कर सकते हैं with as many students as you want ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर कोई update miss नहीं करना चाहते हो of our channel, do subscribe to Magnet Brains. So with this, please do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.